ठीक है। राजेंद्र जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, उसके बाद में आपके पास में थोड़ी सारी चीजें होगी, तो आप थोड़ा कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे पूछे, तो मैं आपको थोड़ा गाइड भी करूंगा उन चीजों में। ठीक है जी ठीक है। सबको जोड़िए, सबसे परिचय हो, फिर डिस्कस हो, बातें हो, जो भी जानना चाहे, जो हम कहना चाहें। जी 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 जी, अभी हो चुका है हमारा, और लगभग हमारे साथ 15 लोग जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। आप सभी लोग साइड में हैं और सभी लोग आपको अच्छे से देख पा रहे हैं। और सालिग्राम जी आपका वेलकम कर रहे हैं। सालिग्राम जी एक एक्सपर्ट है और खुद भी वो ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को सिखाते हैं और वेबिनार्स लेते हैं, तो वो आपको नमस्कार कर रहे हैं राजेंद्र जी। जी मैं भी उन्हें नमस्कार। जी 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 जी। आपका वॉइस कट जाता है, कोई इंटरनेट का कोई दिक्कत तो है लगता है मुझे, है ना? में भी हो सकता है। हाँ, तो राजेंद्र जी हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर हम उपलब्ध करवाएंगे तो सभी के लिए वो जरूरी रहेगा। जी और मैं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सभी अटेंडेंस से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल जवाब हो आप चैटिंग के अंदर डालें, चैट बॉक्स के अंदर। सेशन के अंत में हम क्या करेंगे कि एक 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चंस का आंसर वहां पे रखेंगे। और राजेंद्र जी भी हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप होगा वहां पे भी सर रहेंगे। तो मीटिंग के पश्चात भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप वहां रखें, और हम धीरे धीरे करते करते उनका सॉल्यूशंस भी वहां आपको देंगे। जी जी आप जी सर, आप चालू कर सकते हैं अभी। जी राजेंद्र जी चालू करें। जी 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 जरूर जरूर, स्टार्ट करिए सर, आपसे अनुरोध है। जी। मैं क्षमा चाहूंगा कि नेट के चलते आप लोगों को विलंब हुआ, आप लोगों ने इंतजार किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। नहीं 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 और नहीं राजेंद्र जी, ये सभी के लिए, हम भी नए हैं जूम के लिए, ऐसा नहीं है कि हमने भी सीखा है, हम सुबह से ट्रायल कर रहे हैं सारी चीजें, और सभी को दिक्कत होता है। आप जुड़े, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलिए वार्ता आगे बढ़ाई जाए। जी जी जी। मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगा, और अब हमारे मीटिंग स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, तो हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं राजेंद्र जी के साथ में, कि अगर कोई जी जोर जी जुड़ना जी चाहे तो इस चीज़ पे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा राजेंद्र जी, जो तेज प्रकाश जी ने यहाँ पूछा था पहले हमारे से जुड़ने से पहले, जी जी पूछे। कि हम काम तो कर रहे हैं किसान लोग, लेकिन मार्केट, खुद का मार्केट कैसे ढूंढे वो। अगर आप इस फील्ड में मैंने देखा आप लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और मल्टीपल जो मीडियाज के अंदर आपके पब्लिकेशन हुए हैं, तो औषधीय पौधों की आप जानकारी देते हैं, तो एक मार्केट ढूंढना सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। नहीं है, मार्केट ढूंढना एक चैलेंज है, और हम सब एक अंधे कुआं में कूद जाते हैं। देखिए पहली बात यह है कि ये खेती कमर्शियल बेस की है, जी 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 जी। मेडिसिनल प्लांट की खेती, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी जड़ी बूटियां हैं हम्म। कि सबकी खेती जंगलों में पहले होती थी, और सबकी खेती हम लोग चाहे तो नहीं कर पाएंगे। तो जी जी हमारे अपने आवश्यकता अनुसार, ज्यादा अनुसार, और हमारे वातावरण के अनुसार सिलेक्शन करना है, और फिर उसके लिए हमें बाजार भी देख लेना। पैदा हम्म। करना बड़ी बात नहीं है धनराज जी। जी 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 जी। प्रति माह है हम लोगों की, जो भी देंगे उसका 2 गुना हमें वापस कर देती है, ये हम्म। आशीर्वाद है इनका। लेकिन हम उस 2 गुना को कहाँ खपाएंगे जिससे हमारा जीवन यापन चले और लोगों का जीवन भी बचे। जी जी उद्देश्य जी। हमारे दो हैं,
कि मैं पैसा भी कमाऊं, परिवार का पोषण करूं और हमारे इस जड़ी बूटी से लोगों का भी जीवन बचे। जी 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 जी, बहुत आज सुंदर। देख रहे हैं, इसके पहले कहीं पूछ नहीं होती थी, लेकिन आज कोरोना काल में काढ़ा, जी 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 दालचीनी, गिलोय, जी जी गुड़, सारी चीजें जो आयुर्वेद से हमारे आपके घर से, हल्दी पहले की जुटी हुई थी, जी जी जी। हम लोग एलोपैथ पर भागते थे, लेकिन आज उसे प्रतिदिन इस्तेमाल ज्यादातर लोग सब यही कर रहे हैं। क्यों? क्यों? जी सही बात तो है ये। जी, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रकृति भी चिता रही है लोगों को कि आप अपने जमीन से जुटे, अपनी पुरानी विधाओं को खोजें। और हम्म। मार्केट तो थोड़ा संघर्ष की होती है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो चाय हमारे देश में हमारे दादा बाबा आजा नहीं पीते थे। जी 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 जी। लेकिन पता है, आप जो भी भाई होंगे हमारी एज के, उन्हें पता होगा कि पहले चौराहों पर चाय फ्री पिलाई जाती, अच्छा। और जब हम लोग एडिक्टेड हो गए तो आज घरों में बगैर चाय के स्वागत नहीं है। ओके। तो हम लोग इस ढंग से अगर इसका पैदा करेंगे, अपने को उस हिसाब से ढालेंगे, तो मार्केट थोड़ा संघर्ष की चीज, तो जीवन ही संघर्ष है। मैं भी 2004 से जब धनराज्य करने लगा ना, जी 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 जी। तो मैं भी साथ लगभग 20-25 आदमी साथ में किए, लेकिन हम्म। 18 आदमी भाग गए, इसलिए कि मार्केट चक्कर में उन्हें चाहिए था तत्काल पैसा। जी जी और जी। हम लोगों ने सफेद मूसली, सतावर, और मैंने 4 फसलें कर ली थी। स्टीबिया पत्ती अननोन थी 2002 में, हम्म। कहाँ लेके जाएं? तो हमें एक चैलेंजिंग लगा। और एमपी में जहां से हम जुटे हुए थे, वहां लोगों का सिर्फ एक प्रिंसिपल था कि बीज बेचो। अच्छा। हम कहाँ जाएंगे बेचेंगे, ये कोई नहीं बताता था। हम्म। तो दिल्ली गया, बनारस गया, कानपुर गया, कहीं घाटा सहा, कहीं अब मैंने समझिए रिजेक्ट किया गया। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि मुझे मूसली का रेट बताया 900 रुपया, अच्छा। तो मैं लेके पहुंचा हूं तो कह दिया कि ये तो क्वालिटी नहीं है, 400 मिलेंगे, 450 मिलेंगे। वो मेरी मजबूर का फायदा लेना चाहते थे, मैंने समझ लिया। अच्छा। लेकिन किसी न किसी ढंग से कंप्रोमाइज करके 650 में बेचा। हमें हम्म। ये भी पता चला कि मार्केट में क्या चीटिंग हो रही है हम लोगों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले तो हम छोटे किसान भी जुटे। देखिए, छोटे किसान ये सोचते हैं कि भाई ये बड़ों की खेती है, 1.5 साल 5 साल खेत फंसा के हम रखेंगे तो खाने का क्या पैदा करेंगे। वो हम्म। अपना लोकल मार्केट देख लें, इसमें 4 महीने की भी फसलें हैं अच्छा। जो कि अच्छा लाभ देती हैं, जैसे कि अकरकरा है, तुलसी है, हम्म कालमेघ है। ये सब 3-4 महीने की फसलें हैं और आपको अच्छी आय देंगे। इसके बाद आप गेहूं बोइए, हम्म। इसके बाद आप खाने का अपना बोइए। लेकिन हमें आजकल न तो सरकार की तरफ से, न हम की तरफ, जैसे आप जैसे लोग जो अनुभवशील है वो शेयर करते हैं तो लोग जागृत होते हैं, और कहीं से हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी जी कि जी। ये तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर आपके यहाँ भी होंगे। सब जगह हैं, केवी के सभी जगह बने हुए हैं राजेंद्र जी। जी, नेशनल नेशनल बोर्ड बना हुआ है, लेकिन ये आपको सब्सिडी बता देंगे, हम्म। ये पैदा करो, ये पैदा करो, ये पैदा कर दिए साहब, हमारी मार्केट तो बताइए। ये हाथ हम्म। उठा लेते हैं, किसान वहीं पर मार खा जा रहा है। तो हमको आपको स्वयं मार्केट बनाना है, और मार्केट में जो फसलें आप अपने चुनाव से कीजिए, जिसका बाजार है उसको बोइए। अब केसर आप बो देंगे, मान लीजिए राजस्थान में, हम इलाहाबाद में बो दें, जी जी जी। न तो उतना टेम्परेचर है, न उतनी ठंड है, न पैदा होगी, हमारा हम्म काम का पैसा डूबेगा और न मैं बेच पाऊंगा। हम हम्म अपना जरूरत वाली फसल बोएं जो हमारे निकटवर्ती जिले में, दिल्ली आपके यहाँ से नजदीक है, सब जगह का सेंटर है, बनारस है, हर हम्म। प्रांत में कहीं न कहीं सेंटर जरूर है। जी 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 जी। भोपाल, इंदौर जो है एमपी में है। तो हम्म। वहां के नजदीक से जुटे और वहां दे, न वहां हो तो फैक्ट्रियों से जुटे। जब हम आप 10 आदमी जुट जाएंगे ना, तो कल हम्म। की फैक्ट्रियां हमसे आपसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि हाँ। बैद्यनाथ को चाहिए टन में माल, जी जी जी। डाबर को चाहिए टन में माल। हम्म। वो हमारा 2-4 क्विंटल लेके क्या करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन है। तो जब हम 10-20-50 किसान जुट जाएंगे और एक लेवल का प्रोडक्शन करेंगे, तो वो हम्म हमें खुद खोजेंगे, हमारे यहाँ से आके अपने गाड़ी को लोड कराएंगे, भुगतान करेंगे, ले जाएंगे। हमें हम्म। आपको इसलिए इसमें जुटना है।
पहली बात तो हमें यह मन बनाना है कि हम कमर्शियल खेती कर रहे हैं। हम्म। इसके साथ जीवन यापन के लिए ऑर्गेनिक करेंगे तो हमें स्वास्थ्यवर्धक हमारा अनाज भी तो होगा। हम्म। ये जहर जो पैदा हम कर रहे हैं, डाई यूरिया तरह तरह का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इससे तो हमारी जान बचेगी, तरह तरह की बीमारियों से बचेंगे तो घर भी स्वस्थ रहेगा, तो पैसा की आय भी बढ़ेगी। लेकिन जी जी ये जी। आज करेंगे कल हो जाएगा, ऐसा हम्म। चमत्कार नहीं है। कुछ हमको आपको मेहनत करना है, लोगों को जोड़ना है, उनका सहयोग भी देना है, उनका हम्म। माल भी कमाना है, उन्हें पौध बीज कहाँ से मिले ये भी सहयोग देना। माने उनके साथ खड़े होइए तो एक टीम खड़ी हो जाएगी। जहां तक हम समझते हैं कोई चीज इस दुनिया में संभव नहीं है, सिर्फ जुनून होना चाहिए। अभी क्या है कि जो एक बात है कि समूह बना के हम काम करें सभी लोग एक साथ। जी लेकिन राजेंद्र जी, जैसे मैंने महसूस किया या फिर जो हमारे लोकेशंस पे होता है, तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम उनको कुछ बात बताते हैं इस तरह का ऑर्गेनिक करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, आप जाओ यहाँ से। मतलब जो अपने सबसे नजदीक है, हम चाहते हैं कि हम जो चेंजेस लाएं वो पहले हमारे घर से स्टार्ट हो, और पहले हमारे पड़ोसी करे, फिर हमारा जिला करे, फिर हमारा पूरा देश करे। लेकिन जी सबसे बड़ी बात, जो दुविधा की बात है, कि हमारे आसपास के लोग ही हमें सबसे पहले नहीं सुनते। आज मैं आपसे जुड़ा हूं, अगर मैं, मेरे गांव में भी अगर कोई एक्सपर्ट होते हैं, अगर उनसे मैं सालों से जानता हूं, तो पता नहीं उनका मेंटेलिटी ऐसा क्यों होता है कि नहीं आ रहा है। कि अगर किसी को, बाहर के लोगों को जाके हम बोले कि हम जूम पे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये समूह बनाने वाली बात हम समझते हैं, जो एक स्टेप बाहर निकले हैं या फिर हमने मार्केट टू मार्केट गए हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। बट ये दुविधा सभी लोगों के लिए है जो अपने गांव में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होगा कि अपने आसपास के लोगों को समझाने के लिए। तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट डिजिटली का यूज करके कैसे लोगों तक पहुंचे। तो हमारा नेक्स्ट वीक इस पे एक मीटिंग होने वाला है। यहाँ पे धर्मेंद्र जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं कि गन्ने की खेती के साथ में हो सकता है क्या ये? जी, शॉपिंग करने के साथ बहुत बढ़िया हो सकता है। सतावर की गन्ना आपकी कितने दिन की फसल है धर्मेंद्र की? मैं उनको अलाउ करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे आप। जी धर्मेंद्र जी, आप बोल सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। सर गन्ने की फसल तो लगभग 1 साल की है। जी फरवरी में हम इसीलिए बोते मैंने, हैं और जी मैं जानता हूँ, अरहर की भी फसल 1 साल की होती है। क्यों? जहां भी अरहर भी बोई जाती है 1 साल की होती है। आप इसके बीच में सतावर लगवा सकते हैं और बहुत अच्छा पैदा पाएंगे आप। ठीक है सर। जी मेरी बात अच्छा सुन रहे सर, हैं? सतावर, हाँ सर मैं सुन पा रहा हूँ। सतावर में सर जैसे कि हमारे यहाँ पे नील जी गाय, जो जिसको वैसे लोकल लैंग्वेज में रोंज बोलते हैं हम, नील जी गाय की समस्या है सर। जी तो अरे क्या नीलगाय की सतावर में उसका समस्या, नुकसान नहीं होगा? अब सुन लीजिए मैं बता दूं। नीलगाय छुट्टा पशु, जैसे गाय सांड भैंसे, ये हर जगह की एक समस्या है। हमारे इलाहाबाद यूपी में समस्या है कि गाय सांड और नीलगाय। हम्म। गंगा पार इलाहाबाद में एरिया ऐसा है, इलाहाबाद में 3 नदियां हैं, आपने नाम सुना होगा, एक नहीं है, गंगा जमुना। मेला वेला हम्म। आप सब मालूम होगा, स्नान का लगता है वहां गंगा पार के क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में इतनी नील गाय का आतंक है कि लोग रहर बोना छोड़ दिए, मटर बोना छोड़ दिए, चना बोना छोड़ दिए। यहाँ तक कि अब सब्जियों पर भी इनका टूट हो रहा है, आतंक हो रहा है। गवर्नमेंट के कोई मदद नहीं मिल पाती, सिर्फ अखबारों में पढ़िए, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज क्लियर ये कर दूं कि मेडिसिनल प्लांट में कुछ पौधे हैं, जैसे स्टीविया मीठी पत्ती है, इसको छोड़ के सफेद मूसली, हम्म। कस्तूरी, खस, लेमन, जितने भी हैं इन्हें कोई जानवर खाता नहीं। और इनकी खेती बगैर फेंसिंग के आप शौक से ठीक है। कर सकते हैं। और उनमें सतावर भी है कि उसमें हल्के हल्के हम्म। कांटे हो, कोई खाता नहीं, कोई जानवर से नुकसान नहीं। और आप गन्ने के बीच में लगा देंगे तो गन्ने की सेवा करेंगे आप, पानी सिंचाई खाद देंगे, आपकी पैदा 1.5 गुना हो जाएगी। माने जितना आप अकेले खेत से बोते उतना आप इंटरक्रॉपिंग में पाएंगे, गन्ने का अलग दाम पाएंगे, सतावर का अलग दाम पाएंगे। शाहजहांपुर बरेली तरफ भी इसकी खेती ज्यादा होती है गन्ने की ना। हाँ जी, हाँ जी। जी मुजफ्फरनगर शुरू कीजिए, शाहजहांपुर बरेली ये सब इधर गोरखपुर देवरिया तक बेल्ट है। तो यहाँ के लोग, कुछ किसान जो हमारे आपके साथ जुटे हैं, वो सतावर की खेती गन्ने के साथ करते हैं।
जी धर्मेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची? हाँ सर पहुंची। और मैं ये सुन पाया कि सतावर किस में हो सकती है, और जो पशु है आवारा पशु का नुकसान इसमें नहीं होता। सर नहीं, कतई नहीं। अच्छा सर, एक इसमें जैसे कि पानी भराव की जब समस्या बन जाए सतावर में, मान लीजिए जमीन टाइट जमीन है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, क्या उसमें सतावर हो सकती है या नहीं होती? नहीं, सड़ जाएगी जमीन। ये नीचे की फसल है ना, जो माने जमीन के नीचे पैदा होती है, और अच्छा पानी सर, लगेगा अगर तो सड़ जाएगी। अगर वाटर लॉगिंग है तो वहां न लगाइए। ठीक है सर। अगर बलुई दोमट है तो आप हाँ हाँ। लगाएं। अगर धान के खेती, जैसे मान लीजिए नीचा खेत है, वहां मान लीजिए पानी बरसा, हो सकता है पानी 3 दिन लगातार बरसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई नेचर की बात है, या हफ्तों बरसे। देखिए, पहला बात, एक और शंका आपका मैं मिटा दूं बातों में। हम्म। हफ्ता भर पानी लगातार बरसे, खेत डूबा रहे तो कोई नुकसान नहीं होता फसलों का। लेकिन पानी अगर निकल गया, बारिश बंद हुई, तो उस पानी को काट के बहा दीजिए, नहीं तो बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो सड़न पैदा करते हैं। हम्म। तो अगर हमारा पानी नहीं निकल पाएगा तो सतावर सड़ जाएगी। वाटर लॉगिंग में सफेद मूसली, सतावर, ये सब, सर्पगंधा, ये सब मत कीजिए, क्योंकि ये सड़ जाएगी, बिकती है। सर सतावर में मार्केटिंग में तो कोई समस्या नहीं आती? नहीं न, भाई साहब, न सतावर में है, सर्पगंधा का तो इतना डिमांड है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बंद कर रखा है। हार्ट की कोई भी बीमारी हो, पागलपन की कोई बीमारी हो, ये सर्पगंधा इसी की ही एक्सट्रैक्ट से बनती है, चाहे वो विदेश में बने चाहे हमारे इंडिया में बने। बीपी की जितनी भी दवाएं हैं, पागलपन, अनिद्रा, ये सब इसी से बनती हैं। बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा रेट है, लेकिन फसल 1.5 साल की है। आप गन्ने में कर सकते हैं, गन्ने में कर सकते हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग ना हो। तो सतावर और सरपंता दोनों चीजें कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। सर इसमें कुछ आइडिया, जिस तरीके से सर फार्मर है तो ये तो देखना ही पड़ता है खर्च कितना बढ़ता है इसमें, हाँ, खर्च बता लागत देते। कितनी बनती है? जी जी, बिल्कुल खर्च बता सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप नर्सरी अगर पहला प्रथम करना चाह रहे हैं तो नर्सरी के चक्कर में न पड़े। हेलो जी ठीक जी, है। सुन रहे हैं। जी, हाँ सर, मैं नर्सरी, सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, इसलिए कि एक तो बीज महंगे मिलते हैं, और बीज का जर्मिनेशन 30 से 35% होता है। और जर्मिनेट कराने के पहले कुछ इसके टेक्नोलॉजी है, जो न किया जाए तो बीज जमता नहीं, और हमारा 6,000, 5,000, 4,000 किलो जो बीज मिला वो डूब जाता है। ठीक, आप पौधे भी ज्यादा दाम के नहीं मिलते, और आप पौधे लें और उन पौधों का रोपण 1.5 फीट पर करें, और एक लाइन में करते चले जाएं। अगर आप प्लेन में करना चाहते हैं तो 1.5-2 रेंज से आप लगाते चले जाएं। और अगर आप गन्ने में करना चाहते हैं तो एक रो सीधी इसकी रखें, चाहे सतावर चाहे सर्पगंधा की, और रखें। तो अगर आप डायरेक्ट खेत में करना चाहते हैं, 1 बीघा माने 20 बिस्वा, जो हम यहाँ, ठीक है। आपके यहाँ छोटा बीघा है कि बड़ा बीघा है ये आप जाने, क्योंकि बरेली के इधर जितने भी यहाँ सब बड़े छोटे बीघा, 4-5 बीघा का यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ के 1 बीघा होगा, हमारे यहाँ 20 बिस्वा का है, जबकि एकड़ तो चारों ओर समान है। ठीक, तो 1 एकड़ में 12,000 से 14,000 पौधे लगेंगे। ठीक है और सर। अगर आप इंटर क्रॉपिंग करोगे तो जस्ट हाफ लगेंगे। गन्ने के बीच में करोगे आप तो आपका 5,000 पौधे में 1 एकड़ हो जाएगा। ठीक है। ठीक, और आप मान लो इस समय सर्पगंधा का पौधा आपको 10 रुपए के नीचे मिलेगा, 4 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, क्योंकि इसकी भी नर्सरी के रेट आते रहते हैं। अगर 4 का मिला तो 5,000 पौधा, 20,000 का हमने लिया। ठीक है, अब जरा सा इकोनॉमिक में बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। मैंने 20,000 किया और 1,500 लेबर को दिया। ठीक है, हाँ, पूरे खेत में बताऊं कि गन्ने का बताऊं? हेलो जी दोनों बता दो सर। नहीं, आप हाँ सर, जिसका जानना जैसा चाहते भी हैं, आप। जिससे रुचि है आपकी, तो मैं गन्ने पे बताऊं तो आपको अपनी गणित समझ में आ जाएगी, या हम डायरेक्ट बतावें जो खेत में सर 12,000 डायरेक्ट डायरेक्ट खेत का बता देंगे तो उसमें से सारा निकल जाएगा सर। जी, तो जैसे आपने पौधा खरीदा,
या आप नर्सरी पर बीज ले, बीज वही लीजिएगा जो किसान का हो, दुकानदार से बीज मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ताजा बीज नहीं होगा तो नहीं जमेगा। मैं ठीक है धोखा सर। खा चुका हूँ। अच्छा, ताजा बीज आपने लिया, उसे किसी गोबर की खाद जहां आपकी कंपोस्ट है उसी में पहले 24 घंटा से 32 घंटा भिगो दीजिए, उसको 12 घंटा के लिए गोबर की खाद में डाल दीजिए, जिससे उसका सरफेस हार्डी होता है वो मुलायम पड़ जाए। फिर उसे जो है, फिर उसे ट्राइकोडर्मा, आजकल ये आ रही है ऑर्गेनिक में, इन सबों को मिला के अब आप नर्सरी डाल दें। ठीक है, सिंचाई करते रहिए, ऊपर से पुआल डाल दीजिए, नमी बरकरार रहे, पौधे में अंकुरण शुरू हो जाएगा। अगर 1000 बीज आपने डाला है तो 300-250 यही निकलेगा, रेशियो इसका यही है। अब आप ले लीजिए अपने पौधे को, जो 1.5 फीट 2 फीट अपने सुविधा अनुसार लगवा दीजिए। अब इसकी कास्ट ये है कि 12,000 पौधे की अगर आप मान लीजिए ढुलाई लेके 5 रुपया पौधा लेते हैं तो 12 पंजे 60,000। प्लेन खेत में हम लगवा रहे हैं तो जोताई भी जोड़ लीजिए 1000-1200। क्यों? ट्रैक्टर अपना हो किसी का, डीजल तो लगेगा, 1000-1200 जोताई हो गई। उसके बाद लेबर लग जाएंगे 3000 रुपए। 3000 रुपए लेबर लग गए, जैसे ही पौध लग जाएगी उसके बाद हमको हल्की सिंचाई कर देना है। खेत जुताई के पहले अगर 2 ट्राली कंपोस्ट हमारे पास हो रेडी तो हम डलवा दें, तो जड़ें नीचे जो होंगी ज्यादा मजबूत होंगी और क्वालिटी की होंगी, क्योंकि हमें केमिकल नहीं यूज करना है, न डाई डालना है न यूरिया डालना है, हमें क्वालिटी का पैदा करना, क्वालिटी पर ही रेट भी है आपका। ठीक, अब इसके बाद आपने पौधे की सिंचाई कर दिया, 15 से 20 दिन में पौधे में पहले पत्तियां सूख जाएंगी, फिर बर्थ लेना शुरू हो गया। जी क्या कुछ कर रहे थे क्या आप? नहीं, वो कह रहे थे ठीक है, मतलब राजेंद्र। अच्छा, बर्ड्स से आपके नोट्स से बर्ड निकलना शुरू हो जाएंगे, पौधे बढ़ेंगे। नवंबर आते आते इसकी खेती अगर आपको करना है तो अगस्त लास्ट, जुलाई में ज्यादा बारिश होती है, कोई भी खेत हो पानी लग जाता है। जब अगस्त लास्ट में पानी घटने लगे तो आप इसकी खेती करवाएं, और फिर नवंबर दिसंबर में इसमें रेडिश फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं और बड़े खूबसूरत फूल होते हैं। गांव में तो कहावत है कि जहाँ सर्पगंधा का पौधा लगता है सांप नहीं आते। अब ये सब तो मिथक है, क्या है हम प्रैक्टिकली नहीं बता पाएंगे। अब आपको इसमें बीज बनना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको बीज भी बचा के रखना है, मिलेगा आपको। दूसरी बात, 1.5 साल बाद जड़ आपकी तैयार हो जाएगी। हल्की सिंचाई, बीच में आपको पानी देना है, क्योंकि साल के अंतराल में फिर आएगा जून का महीना, तो जून के महीने में आपको 2 सिंचाई लगेगी, ज्यादा पानी नहीं देना है। जून महीने में 2 सिंचाई देनी है, और महीने में 26 से 28 दिन बाद या महीने भर बाद 1 पानी देना है। और जुलाई से लेकर के, जब आपने पौधा लगा लिया तो जुलाई से लेके सितंबर तक पानी देना ही नहीं है, क्योंकि मानसून का पानी इतना पड़ते रहता है कि नमी बरकरार रहती है। इन्हें सूखा ज्यादा लाभदायक पैदा मिलता है सूखा में। ठीक है, अब 1.5 साल आपका बीत गया, हल्की सिंचाई करें, पौधे को खुदवा लें, ऊपर का तना काट के फेंक दे जड़ के पास से, और जड़ की मिट्टी पानी में धुलवा दें, फैला दें ठंडी जगह में जहां हवा हो। 2 दिन में सूख जाएगी, 3 दिन में बोरी में भरे। स्थानीय मार्केट में रेट पूछ लें, हमारे जैसे लोगों से रेट पूछ लें, आपके बगल कोई वैद्य जी हो वहां रेट पूछे, जैसा आपका पैदा है पूछेंगे और सब लेने पर तैयार हो जाएंगे। और इस समय जो है इसका रेट बढ़िया रेट है, मार्केट में लाभदायक रेट है, बिल्कुल आप करें। और इस बार सर लगभग आजकल सर आजकल इसका रेट क्या है लगभग जी? अभी सर्पगंधा का रेट अभी 750 से लेके 1400-1500 तक। जी ठीक है जी केजी। जी। और आपके 1 एकड़ में 2.5 से लेके 4 क्विंटल पैदा आपको मिल सकती है, जैसा आप खाद गोबर सेवा केयर किए रहेंगे। तो सिर्फ आप किताबों पर जाएंगे कि 5 क्विंटल लिखा हुआ है नहीं पैदा हुआ, तो ये मिथक हटा दीजिए दिमाग से।
कोई भी चीज हो तो सेवा तो आप करेंगे ना कि किताब आके करेगी। जी जी। लेकिन आपको नुकसान कहीं नहीं। आपका 2.5 भी कुंटल होगा तो आपको मित्र नुकसान नहीं है, और मिलेगा ही कुछ मिलेगा। अभी आपके पहले शायद धनराज जी ने प्रश्न किया था कि कैसे मोटिवेट करें लोगों। हेलो हेलो, आप जी मुझे जी। सुन रहे हैं राजेंद्र जी? हाँ, आपने ही अभी प्रश्न कहा था ना कि पड़ोसी को कैसे मोटिवेट करें, किसी को कैसे मोटिवेट। मतलब लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करे कि वो जी, साथ मैं मिलके काम बता रहा करे। जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2003 में, मैं जब 2004 में किया, मैंने मन बनाया कि मेडिसिनल करें, घर में खेत ज्यादा हैं, और देखता था कि कभी समिति का लोन नहीं अदा हो रहा है, कहीं डाई यूरिया का नहीं जा रहा है, और पिताजी नहीं रहते तो खेती एक मेरे ऊपर बोझ मतलब आया समस्या। मेडिसिनल का मन बनाया, जब करने की बात की तो मैं गया अपने DHO इलाहाबाद के यहाँ। ओके। मैंने कहा सर मैं करना चाहता हूँ मेडिसिनल, तो उन्होंने कहा यार यहाँ का जलवायु ठीक है, मत करो। मूसली का आया था मेरे पास बीज भी, मैंने वापस कर दिया। कृषि विश्वविद्यालय है नैनी में, वहां भी मैं गया, इसलिए कि पहले वैज्ञानिकों की राय लेना। उन लोगों ने कहा यहाँ का माहौल ठीक नहीं, मौसम ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन हमें एक जिद थी धनराज जी की, मेडिसिनल एक बार किया जाए, छोटे स्तर से ही करें, देखें। ठीक है। जी जी। तो मैं मन बनाया, तो उसमें उस समय गोल्ड फिंगर के नाम से मूसली का बड़ा मार्केट हाई था, ओके। बड़ा क्रेज था। तो हमने मूसली सिलेक्शन किया, यही सतावर और स्टीविया, और एक कस्तूरी है एडिशनल में ले आया। तो मैंने इनकी खेती किया, जब अपने घर में आके बताया तो सब लोगों ने विरोध भी किया, कह रहे जो भी धान गेहूं ये सब होता है, ये सब कब की फसल, 1.5 साल 1 साल, ये क्या मतलब। कुछ लोगों ने परिवार में विरोध किया, लेकिन हमारी बात काटा नहीं, लोगों ने कहा। अब हमारी जब खेती का काम शुरू हुआ जून 26, क्योंकि मूंगफली लगती है जून से, मिड जून से, और ओके। फसलें तो लगेगी सर्पगंधा ये सब सतावरी लगेगी अगस्त से, लेकिन मूंगफली शुरू हो जाती है 26 जून से। इतने लोग आते थे, 5 गांव के 10 गांव के मेड़ पर बैठे रहते थे, चलिए कीजिए हम भी करेंगे, बड़ा फायदा है, अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं। श्रीमान जी जब मैं कर लिया तो मजाक बनाना शुरू हुआ गांव में, अच्छा अच्छा। यार दिमाग खराब हो गया है, पैसा है फेंक दिए। फिर कुछ लोगों ने मेरे घर में भी डिस्प्यूट लगाना शुरू कर दिया, भाई छोटे भाई है, मैं 2 ही भाई हूँ, कह रहे जो भी 10 क्विंटल गेहूं निकलता है ये कहाँ से पढ़ लिख के आए, सब बर्बाद करने पर लग गए हैं। कोई कुछ बोला नहीं। मूसली जब हमारी नवंबर की हुई तो उसकी सारी पत्तियां जल गई। मैं भी पहला किया था, मुझे घबराहट हुई कि पैसा मेरा डूबा। तो मैं MP से बीज लिया था, वहां उस समय मोबाइल नहीं था, तो STD से जाके मैंने फोन किया, तो उन्होंने हमें बताया कि पत्तियां सूख गई ना। हम कहे हाँ। हम कहे लगता है जल गई। कहे आप इस शंका को मिटाइए और आप एक पौधे को खोद के हमें बताइए कि उसमें कितनी फिंगर है। अच्छा। अब STD से फिर घर आए, फिर गए, जब खोदे पौधे में तो उसमें 40 फिंगर थे। ओके। दूसरे दिन फिर सुबह जाके मैंने रिंग किया, मैंने कहा कि उसमें 40 फिंगर हैं। तो कहे अब क्या यार खजाना पा रहे हो तुम तो, हम लोगों के यहाँ 25-25 होती थी, किसी किसी में 40-60 होती थी, तुम्हारा तो रैंडम में खोदा है 40 आई, अच्छा पैदा। मैं फिर उसे खुदाई किया मार्च के बाद, अप्रैल में 8 क्विंटल कुछ निकला। ओके। और कितने में थी वो? मैंने जी कितने कितने बड़े भूमि में थी? 1 एकड़ 1 1.5 एकड़ में? बीघा। 1.5 बीघा। ओके। फिर मैंने DHO को फोन किया, ओके। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो दौड़े चले आए। फिर वैज्ञानिक भी चले आए, कहे यार तुमने तो चमत्कार किया। आपके पास दैनिक जागरण होगा उस समय का कि सफेद मूंगफली बेच के किसान माला माल हो सकते हैं। अच्छा। फिर प्रेस आना शुरू हो गया, किसान आना शुरू हो गया, मैंने किसानों को इनिशिएट किया, कोई नहीं तैयार हुआ। जो आपने कहा है ना, जी जी जी। सब सब यही कहते थे देखेंगे, अब की बार करेंगे, भैया से पूछ लें, बाबू से पूछ लें, दादा से पूछ लें, सिर्फ बहाने। मुझे भी लोग तोड़ना चाहे कि छोड़ो यार इसको न करो, लेकिन उसके बाद मैंने सतावर में भी पैसे निकाले, स्टीविया की पत्ती भी दौड़ धूप के बेचने लगा। मैंने एक छोटा सा मार्केट अपना बना लिया, नाम आप भी बना लिया। फिर मीडिया में तो कुछ लोग आने लगे, लेकिन दूसरे जिले के लोग करने लगे।
हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे आसपास के नहीं करेंगे, मतलब बहुत। नहीं, हाँ, बनारस के लोग करने लगे, अच्छा। एमपी के लोग साथ में करने लगे, इधर के लोग, इधर शाहजहांपुर से लेकर के इधर आपके लखनऊ साइड के लोग करने लगे, लेकिन हमारे गांव के लोग अच्छा अच्छा। वो नहीं कर। मैं उनकी भी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि इनके साथ टाइम देने का मतलब है कि हम्म। मैंने दो रीत किया। एक तो आते थे, जिसको मैं इनिशिएट करता था तो कहते थे बीज दे दीजिए, मैं बीज दे दूं, आप केयर नहीं करोगे, अगर आपकी फसल मर गई तो कहोगे खराब बीज दिए थे, जी जी जी। और अगर बढ़िया हो गई तब भी आप पैसे देने में आनाकानी करोगे। जी तो जी हम जी। कहे भाई ये ना कुछ करना चाहते हैं, और ये दूसरे से ले आएंगे तो करेंगे। हाँ, ये भी बात है। ये दूसरे के यहाँ गए तो भी लेके आए, फिर हमसे बीज लिए, 2 साल हमसे नहीं लिए, तो हमें हम्म। हंसी खुशी, हम कहे यार तुम्हारे बगल का, तो लेकिन हम कुछ कहे इसलिए नहीं कि हमें जोड़ना था लोगों को। जी 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 जी। अब धीरे धीरे आप जब भी करोगे ना तो आपका एक बार विरोध होगा, लोग मजाक बनाएंगे कि ये देखो खाद भी नहीं डाला, ऑर्गेनिक के चक्कर में पैदा घटेगी, 3 साल पैदा घटेगी, हम्म। लेकिन उसके बाद आप राइज करना शुरू करो। हम्म। मैं जब कलाम साहब से मिला था, सौभाग्य था 20 मार्च को, ओके। तो हमने उनको एक ज्ञापन दिया था कि सर किसानों के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का रेट घटाइए। हम्म। किसान उन्होंने देश से बुलाए हुए थे, और पहला प्रेसिडेंट है जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में 20 मार्च 2007 को 1000 किसानों को सम्मानित किए, और 1000 किसानों से बारी बारी सबसे मिले। अच्छा, 1000 किसानों से? 1000 किसान, साथ में नाश्ता भी किए। सौभाग्य हम लोगों का, कितने बड़ा मतलब हम लोगों के लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। मैंने उनसे अकेले में निवेदन भी किया, उनके थे पीआरओ राठौर जी। जी हमने जी। कहा कि सर मैं तो किसान हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। कहे नहीं, अब तो तुम लोग किसानी नहीं कर रहे हो, अन्नदाता के साथ जीवन दाता भी हो। जी 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 जी। तो लगे बिल्कुल कर रहे हो। फिर मुगल गार्डन है वही राष्ट्रपति भवन में, तो कुछ जो पौधे थे, तो कुछ औषधि पौधे थे, तो लोगों ने पूछा, बताया हमने, तो कहे बिल्कुल करो। हम कहे सर एक बार किसानों के खेत पर विजिट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर नेक्स्ट पीरियड हुआ तो मैं ये वादा करता हूँ कि आऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये है कि जब पहली प्राइमरी का प्रार्थना किसान, गणेश वंदना के बाद किसान वंदना। अच्छा। और मेरे मन में था कि कभी अगर जीवन में अच्छा पद मिला तो मैं किसानों से मिलूंगा, इसीलिए मैं बुलाया हूँ। अगर नेक्स्ट विजिट रहा तो किसानों के यहाँ आऊंगा, ये उन्होंने कहा था, लेकिन नहीं रह पाया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी आ गई बहरहाल, लेकिन वो उन्होंने इनिशिएट किया था। उन्हीं के समय में आपको याद होगा बायोडीजल के लिए ट्रोपा खूब लगा था। हमारे तरफ कई किसान लगाए भाई साहब, यहाँ तक कि लोगों का खेत भाड़े पे लेके लगाए। अच्छा। वो गए, कहानी गई, कहीं से सरकारी कुछ नहीं हुआ, अंत में उन लोगों को खुदवा के फेंकना पड़ा बेचारों को। कुछ लड़के बीज उज खा लेते थे तो बीमार पड़ जाते थे। इसलिए थोड़ा सा देखिए, सरकार को छोड़िए, सबको छोड़िए, अपना मिशन बनाइए, अपना एम बनाइए, इसमें नुकसान नहीं है, लोगों का जीवन भी बच रहा है, हमारे खेत की स्थिति बन रही है, हमारा स्वास्थ्य बन रहा है, आगे का भविष्य बन रहा है। इस खेती को करने में कोई नुकसान नहीं है। हमारा सबसे आग्रह है, विनम्र प्रार्थना की छोटे स्तर से करें लेकिन जरूर करें। जी 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 जी। मैं सभी से और भी कहना चाहूंगा, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा करें, यहाँ पे रेज योर हैंड, तो मैं उनको अलाउ करूंगा। सर मैं बात करना चाहूंगा। जी जी, अनूप जी बोलिए, आप तो अलाउ है ऑलरेडी। सर 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 नमस्कार। नमस्कार। सर मैं हिमाचल से हूँ। अरे तो आप मैं गवर्नमेंट से सर्विस से रिटायर हूँ, जी और फार्मिंग का शौक मुझे बचपन से था जी। अब आजकल हमारे यहाँ मेडिसिन प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए जो है आयुष डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ी बहुत लोगों को जागरूक कर रहा है जी। तो मैं भी इस मिशन में उनके साथ जुड़ा हूँ जी। जी यहाँ ताकि लोगों को यहाँ उनको अपने जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाते हैं ना जी, जी जी उसकी जगह वो अगर कैश क्रॉप पे जाएं तो थोड़ा उनका आर्थिक सुधार हो सके जी। जी पर लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज लगाने के लिए हम उनको
तो वो लोग तैयार नहीं हो पाते हैं जी। कारण क्या है कि उसकी मार्केट नहीं हो पाती यहाँ जी, मार्केट का बड़ा इशू रहता है जी। नंबर 2, अगर हम कोई चीज तैयार कर देते हैं तो मार्केट में उसका रेट अगर कोई 500 रुपया किलो है तो हमारे से लोग ढूंढते हैं 100 रुपया किलो में जी। जी ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है यहाँ जी। जी 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 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि हम इसको किस स्तर पे शुरू करें, कैसे करें, ताकि लोगों को इसका रेट जो है वो ठीक सा मिल सके जी। और हिमाचल में कौन कौन सी चीजों की पॉसिबिलिटीज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। पिछले साल हमने तुलसी लगाई थी जी। जी तुलसी रेट जो है वो पत्ती का, लीव्स का जो था वो लगभग हमें 100-120 रुपया दे रहे थे जी। जी पर हमने क्या किया कि बाद में हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे जी, उनके माध्यम से हमने उसको जो है वो यहाँ अपनी पैकिंग बना वो अपने ही लोकल मार्केट में उनको बेचा था जी। जी। क्या रेट बेचे थे? सर वो हम 500 किलो तक बेच लिया था जी। जी जी। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने सर आपसे एक और पता करना है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे, इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो चलो हम यूज नहीं करते हैं जी, पर ये जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जी, जी। जैसे आपके एनपीके है, क्या उसमें दे सकते हैं? हाँ है, जिंक है, ये है। हाँ बोला, बोलिए बोलिए, हम समझ रहे हैं। हाँ सर, ये जैसे 12-32-16 है या 19-19-19 है जी, या कोई और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट, और मतलब हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक में ही जाएं, हम्म, तो इसमें क्या हम इनको दे सकते हैं जी? जी। अब आप पूरा बोल रहे तो मैं आपको बताऊं हाँ आपका। जी 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 सर। जी, मैं बताऊं आपको। जी प्लीज। जी, हिमाचल और उत्तराखंड जी और इधर छत्तीसगढ़, जी ये समझ लीजिए कि आप लोग दैव की कृपा से ऐसी जगह पर हैं कि यहाँ कोई भी फसल मेडिसिनल कीजिए ना, तो एक तो आपको वातावरण मिलता है। देखिए हमारे यहाँ अभी 45 तक टेम्परेचर जाएगा जून में। क्यों जी धनराज जी? जी 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 जी। और आपके यहाँ मैक्सिमम बहुत भी आएगा तो 30-32 के आगे नहीं जा पाएगा। सर मैं हिमाचल में थोड़ी सी लो बेल्ट में हूँ जी, जी 500 मीटर की हाइट पे है, तो हमारा भी जी। 40 तक चला जाता है जी। 40 जाता है ना, 45 जी हम लोगों की तरह तो नहीं हो पाता। जी 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 तब भी आप ठीक में हैं। तो आपके लिए फसलें वहां कुछ भी करें, वाटर लॉगिंग ना हो, पहाड़ी एरिया है। जी हाँ, आप वहां कुछ भी करेंगे अच्छा पैदा पाएंगे। मार्केट की जो आपने बात बताई ना, देखिए मार्केट के लिए तो अब आपको वो 120 रुपया दे रहे थे, लेकिन आपने अपने ग्रुप से बेचा, लोगों को जानकारी हुआ, ग्रुप में प्रोडक्शन ज्यादा मिला, तो जिसने खरीदा 200-400 रुपए में बेच लिया आपने। ठीक ना? जी 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 तो यही मेरा भी कहना है धनराज जी से, आपसे आपसे कि चलो यार ऐसी फसलें की जाए ग्रुप में। देखिए अभी हमारे पास 5 किलो तुलसी का पौधा हो तो ना आप लेने आओगे, ना मैं कानपुर जा पाऊंगा, ना दिल्ली बेच पाऊंगा। जी और वो 5 किलो हमें अगर पंसारी 40 रुपया भी देगा तो चाय चीनी लाने के लिए, जनरल बात कर रहा हूं, बेच दूंगा। तो अगर हम चाहें, हम 10 किलो, आप 20 किलो, 50 किलो, ऐसे ऐसे करके अगर हम क्विंटल पैदा कर लिए तो उसको लेने के लिए कोई भी व्यापारी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको जी सर। मतलब भर फसल मिल रही। और इसमें लाभ तभी है जब हम आप जी जी जुटे, जो आप जानते हो हमें बतावे, आपके पास पौध बीज हो हमें दे, जी क्योंकि आपकी पौध बीज गारंटीड है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। जी, आप जो भी खेती से अपने दे रहे हो वो 100% जर्मिनेट करेगी, और मैं आपको जो दे रहा हूं वो जर्मिनेट करेगी। इसमें कहीं ठग, फ्रॉडिज्म, व्यापारी ट्रेडर्स का एक्टिंग कुछ नहीं है। ठीक, तो किसान से फसल जी लेने में, बीज लेने में ही फायदा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या डाला जाए, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जी हमारे पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट को सुन लीजिए, अब आपके तरफ नहीं होती होगी, हम लोगों की तरफ उड़द मूंग ये सब होती है, राजस्थान में भी होती है, तो उसको जुता दिया जाए, एक हरी खाद हो गई। दूसरी बात है कंपोस्ट डाली सर, जाए। साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। जी हेलो। आप हेलो
आपको सुनने में कोई दिक्कत आ रही है? हेलो। या जी जी, आवाज सुन नहीं पाया हूँ मैं कुछ भी हाँ, सर आवाज माइक्रोमीटर्स के बारे में। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अगर आवाज में आपको दिक्कत आ रही है तो आप जी एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, ज्वाइन लेफ्ट होके मीटिंग से, तो हाँ, हो नहीं सकता सुन है। पा रहा हूँ आपको भी जी। आपको मेरे अच्छा, को नहीं सुन पा रहे हैं? आइए मैं फिर से आपको बताऊंगा। आइए आइए भी आइए। जी जी। हेलो। जी धनराज जी, शायद आवाज का ज्यादा इशू है जी, अच्छा, हमारा आवाज सुन आपको नहीं पा प्रॉपर रहा हूँ नहीं आ जी। मेरी हमारा आवाज आप तक आ रही है? हेलो। नहीं, अब आई जी। आई क्योंकि मुझे हूँ जहाँ से भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे जी। माइक्रो जी न्यूटन में देखिए आपके यहाँ भी पत्तियां, अगल बगल पेड़ जी पौधे हैं, जी उनकी भी ग्रीन खाद पत्तियां सड़वा के आप डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल जी सकते जी हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं। अच्छा, जानवर आप पाले हो ठीक है, नहीं तो गौशालाएं आजकल जी चारों ओर है, वहां से ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जी कुछ ऑर्गेनिक खाद मार्केट में अवेलेबल है, जी लेकिन जी भरोसा उस पर कीजिए कि ये भी जो है ना हार्मोनल मिली आ रही हैं, और ये बड़ा ट्रेंड खराब है किसानों के बारे में। व्यापारी इतना है कि हम लोगों को जी सिर्फ जी। चीटिंग के अलावा कुछ मदद कर नहीं रहे, उन्होंने डाले हों, इसलिए हम ही बिल्कुल सर, चाहेंगे लूट। कि आप। जी हाँ जी। हाँ, क्या हाँ, पूछ बस रहे? वो हमें लूटने का काम करते हैं हमारे जी। जी जी। अच्छा, आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की फिर पूछिए, फिर पूछे मैं बताऊंगा। गाय के मूत्र जी को आप ले लीजिए, जी 3 लीटर 5 लीटर अगर 1 एकड़ खेत है आपका तो 3 से 5 लीटर इकट्ठा कर लीजिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा। जी हेलो। जी जी। उसमें उसमें 5 किलो नीम की पत्ती डाल दीजिए, वो भी मिल जाएगी। कच्चा लहसुन 200 ग्राम डाल दीजिए कूच के, ठीक है जी। लहसुन जो घर में खाया जाता है। जी जी अगर मदार आंख जिसको कहा जाता है, जी जी अगर उसके भी पत्ते मिले तो उन्हें भी कट करके डाल दीजिए। इसे डेली चला दिया कीजिए सुबह शाम, माने होमोजीनियस हो जाए। ठीक है। जी जी। और 1 हफ्ते बाद उसे छान दीजिए। ठीक है जी। छान 1/10, 10 लीटर, ठीक है जी। और इससे स्प्रे कीजिए। ठीक है फूल जी। हो, सब्जी हो, बैगन हो, गोभी हो, सरसों हो, जो भी कीड़े मकोड़े आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कहा, अगर न जाएंगे तो आप नंबर लेके हमसे पुनः बात कीजिए। हाँ जी सर, सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे आप जी? जी, मेरा नंबर है 99 जी 35 35 212 212 882। 882 70 17 17 21 21 47 47 10। 10 जी। जी। अब कभी भी पूछिएगा, 7017। मैं आपकी मदद करूंगा। आप नहीं, जो भी राइट हमारे सर। किसान भाई हैं हमसे, धन ठीक धनराज जी से मेरी मुलाकात हुई फोन से ही, उन्होंने आयोजन किया, वो ही लगे हमें और बड़ा ही इंटरेस्टेड लगे। और कोरोना काल नहीं होता तो मैं निश्चित आप लोगों से मिलने भी आता। बिल्कुल कीजिए, और हमसे जो जी सहयोग होगा दीजिए, और हमें भी सहयोग दीजिए। जी जी सर। जी जी। हम लक्की जी और तेज प्रकाश जी, अगर आप बारी बारी अपने आप को, सबसे पहले मैं नवनीत जी का स्वागत करना चाहूंगा। राजेंद्र जी, नवनीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी नवनीत जी। और लकी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कब से मैं आपके चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, मैंने आपको अलाउ कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं।
लक्की जी आप यहाँ पे हैं अभी? जी ठीक है, पूछे। ठीक है। ये नहीं पूछ रहे हैं कुछ। तेज प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तेज प्रकाश जी। हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था, जी जी जैसे मैं हरियाणा से हूँ जी, जी जी जी। तो मैं कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जानना चाह रहा हूँ जो कम समय की हों और हमारे यहाँ जैसे जलवायु के हिसाब से सुटेबल हो जाएं। कुछ जैसे मेड़ के साथ साथ लगाते हैं या रास्ते के साथ लगाते हैं, या खेती के साथ, खेती जैसे हमारे यहाँ होती है 4 महीने की, उसके साथ अगर सुटेबल हो तो वो भी लगा सकते हैं हम। बीज कहाँ से मिलेंगे उनके, और जैसे उनकी देख रेख कैसा होगी? जी हो गई वेद प्रकाश जी, मतलब हम बताएं। जी आप हरियाणा में आपके पास बलुई दोमट जमीन है कि दोमट जमीन है कि धान की जमीन? आपके पास जमीन कैसी है? आलू प्याज जिसमें पैदा करते हैं वो जमीन है? जमीन जी दोमट भी है, बलुई भी है, दोनों तरह की है मेरे पास। जी, तो आपके पास जमीन का तो समस्या हल हो गया। खाद की समस्या, आप हरियाणा में है, हरियाणा तो ऐसे ही कृषि प्रधान है, पूरे देश को गेहूं में पे भी माल बेच दे रहे हैं। हम लोग यूपी वाले तो झक मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मजाक हुई। आप बलुई दोमट में मूसली, सतावर, सर्पगंधा, अश्वगंधा, लेकिन आपने एक बात किया, मैंने मार्क किया कि 4 महीने की फसल। 4 महीने में आप वही बलुई दोमट में अकरकरा लगवाएं, तुलसी लगाएं। हेलो, सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ जी, आज सुन पा रहा हूँ। ये 4 महीने की फसल है, अच्छी आय देगी। आज के डेट में अकरकरा रेट है 250 रुपया, से बढ़िया है तो 400 रुपया केजी तक है बाजार। और आपके दिल्ली में ही निकल जाएगी, पड़ोसी दिल्ली तो सेंटर है पूरे देश का। हाँ जी आपके बिल्कुल पास नजदीक है। जी, आप यहाँ बेच सकते हो दिल्ली में, नजदीक। तुलसी पत्ती भी बिक जाएगी। और अगर आप जी साल 1.5 साल वाली फसल, हाँ कस्तूरी भी 4 महीने 5 महीने की फसल है, आपको अच्छा रेट 250 रुपया रेट मिल जाएगा आपको पर केजी। आप कर सकते हो। और ये फसलें जी कोई खाए, पशु खाने वाले नहीं। अकरकरा और ये कस्तूरी के बारे में तुलसी, बताएं, किसका टाइम क्या होगा? अकरकरा बोया जाएगा आपका अक्टूबर हाँ जी। नवंबर। अक्टूबर से नवंबर तक आपको बोना है। हेलो जी जी। हेलो तेज प्रकाश जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। अक्टूबर से नवंबर में आपको बुआई करानी है, खेत की जुताई कराइए, देसी खाद डाल दीजिए, उसके बीज से निकलवा दीजिए, बीज माने घास घूस सब हटवा दीजिए, बढ़िया से जुता के खाद गोबर डाल के समतल करवा दीजिए। अब आप बीज अगर चाहें तो नर्सरी डाल लें। बीज अगर आप हाथ से माने विधि से लगाएंगे तो आपको जड़ ज्यादा मिल जाएगी। अगर आप छिटुआ बो देंगे तो सटा सटा पौधे में जड़ विकसित नहीं होती। तो आप नर्सरी डाल दें अकरकरा की, ज्यादा महंगा बीज नहीं मिलता है। बीज नहीं मिलेगा तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और उसे नर्सरी डाल के और आप 10 से 12 इंच पर लगाते हुए चले जाएं। लगाने के साथ पानी दे दें। आप अगर नवंबर में लगाए हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी, जब लास्ट दिसंबर जनवरी फरवरी में इतने फूल निकलेंगे कि उन फूलों को तोड़िए आप, उसमें जब बीज बन जाए। इसका फूल भी बिक जाएगा, पत्ती भी बिक जाएगा, तना भी बिक जाएगा, जड़ भी बिकेगी। अकरकरा की कोई भी चीज रफ नहीं है। जी जो बीज आप खरीदे थे, अगर 1 एकड़ आप लगवा रहे हैं तो आपको 5-7 किलो बीज मिल जाएगा, एक फायदा हुआ। दूसरा, फूल बिकेगा और पत्ती स्टेम है वो बिक जाएगी, वो 20 रुपया से 25 रुपया केजी में चली जाती है। और नीचे की जड़ आपको काटना है स्टेम से, जड़ की जोड़ पर, और मिट्टी छोड़ा देना है, पानी से धुल के सुखा लेना है, और वो जड़ बिक जाएगी। उससे आपको पत्ते से लेके फूल तक, बीज तक फायदा है। बिल्कुल कर सकते हैं, लाभदायक चीज, डिमांड भी बहुत है। शुरू में जी थोड़े छोटे स्तर पे करके देखेंगे तो इसका आप बीज। एकड़ में न करें, आप इसको 10 बिस्सा करें और खुद ले जाके बाई बस दिल्ली बेच लें, आगे बढ़े। बीज आपके अब घर में हो गया, खरीदना भी नहीं है। जी
आपको तो एक सहायता मिल गई ना, जो आप करेंगे तो उसमें आपको बीज मिलेगा। अगली बार उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों बाजार से आप बीज लेंगे, और आपका अपना बीज होगा, गारंटीड है। और कस्तूरी किस समय लगाई जाएगी जी? कस्तूरी लगाई जाएगी जुलाई में जी, जैसे ही पहला बारिश हो जाए, खेत का जुताई। और दिल्ली के आपके बाबा हैं, मस्क, कस्तूरी मतलब मस्क। अब ये बताइए, हिरन के नाभि से कितनी कस्तूरी निकलेगी और कहाँ संभव है? तो ये जो कस्तूरी मैं बता रहा हूँ, इसमें स्मेल कस्तूरी क्या है, इससे मस्क का सेंट बनता है, दवाएं बनती हैं, मेडिसिनल यूज होता है, और ज्यादातर सऊदिया अरब दुबई में इसका हलवा खाते हैं। यह सेक्स बूस्टर भी है, और इसकी खेती आपकी की जाती है जून लास्ट में, जुलाई में। जब बारिश हो गई, पहली बार आप जुताई किए, तो आप इसको छिटवा बो दीजिए, जैसे बाजरा बोते हैं खेत में। और जब जम जाए, अगर कहाँ डेंस हो तो वहां से उखाड़ के जहां खाली हो वहां लगा दीजिए। और फिर उसके बाद देसी खाद में आपने लगाया ही है, इसके बाद चलने दीजिए। फिर इसमें भिंडी की तरह फूल निकलेगा पीला पीला सितंबर में, ठीक। और जब सितंबर में फूल निकलना शुरू हो तो हल्की सिंचाई के रहिए, फिर वो भिंडी की तरफ बनना शुरू होगा। भिंडी लंबी होती है और ये थोड़ा गोलाई लिए हुए होगी। भिंडी में धारी होती है, इसमें धारी होती है। और जब इसके फल ब्राउन हो जाए, भूरे हो जाए, तो तोड़िए, ऊपर फूलते रहेगी, फट जाए, आप तोड़ के इकट्ठा कीजिए, किसी डंडी या पीटना से पीट दीजिए, बीज निकल आएगा। उसे फटक के जो है बोरी में इकट्ठा कर लीजिए और बेच दीजिए। और जब अगर ये 4 महीने की फसल है, लेकिन अगर आपने खाद गोबर पानी दिया और ये फूलते जा रहे हैं, तो आप देते रहिए, आपको नुकसान क्या है? आप इसे 8 महीना भी चला सकते हो, साल भी चला सकते हो। अगर ये टिक गई तो आप फल लेते रहिए, पानी सिंचाई देते रहिए, खाद, बस। जी बहुत बढ़िया जी। जी जी, मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। श्याम कुमार जी, आपने हाथ खड़ा किया था, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कहूंगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नमस्कार सर। जी श्याम कुमार जी, नमस्कार। सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी, जैसे कि अभी आपने जी, बताया अलग अलग चीज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला, जैसे आपने बताया बीज का भी कलेक्शन का बताया। लेकिन जी, क्या होता है कि जैसे आज ही मैं किसान से मिला था, तो जी, जैसे उनको सर्पगंधा के बीज चाहिए थे, तो जी। मैंने कुछ जगह पता किया था, कहीं 4,000, कहीं 7,500, कहीं मैंने 3,000। आपको बताया अपने अभी जब लेक्चर में मैंने बताया था कि 5 से 7 हजार किलो बीज बिकते हैं। हाँ, बोलो। नहीं, मैंने तो सर्च किया तो 4,000 रुपये वाला भी मुझे मिला, और कहीं 1,800 रुपये किलो भी मिला। जी 1,800 किलो का अभी एक नर्सरी है, ये गुजरात की, छाजड़ गार्डन करके, तो वो 1,800 रुपये ही बेच रहा है। तो ये इतना अंतर क्यों होता है? दूसरा कि जैसे किसानों से लेना उचित होता है, तो किसान, लेकिन पता नहीं चल पाता किसान कहाँ, अपने आसपास किसान कौन है नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से पता नहीं चल पाता है। नहीं नहीं नहीं, उनसे बिल्कुल कोई मदद नहीं मिलती है। वो गवर्नमेंट की प्लानिंग योजना भर बताते हैं। जी तो अब ये एक देखिए। दिक्कत होता है। दूसरा एक चीज और मुझे जानकारी लेनी थी सर, कि कोई इस तरह की नोटबुक, कोई किताब है जिसमें कि हर एक तरह के हर्बल की जानकारी, हर्बल एरोमेटिक जो भी हो, सभी की जानकारी हो, उनकी सोइंग की, नर्सरी कब लगाते हैं, और उनका ट्रांसप्लांटेशन कब करें, हार्वेस्टिंग कब हो, इस टाइप से, जैसे सब्जियों की जनरली मिल जाती है, लेकिन उसकी नहीं मिल पाती है। जी और दूसरा एक क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मेरे को जानना था। क्या? क्रॉस पॉलिनेशन जैसे जैसे मैंने अभी 4-5 प्रकार की, तो मैंने किसी से आसपास के 2-4 किसानों से पूछा जिन्होंने तुलसी खेती की थी, बोले कि 3 फीट 4 फीट पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। जब मैंने सीमैप के एक वैज्ञानिक से पूछा तो उन्होंने बोला कि तुलसी बहुत हाईली पॉलिनेटेड है, ये कम से कम 40-50 फीट दूरी लगनी चाहिए। यही जानना था सर। जी अच्छा, पहला तो आपने बीज पर कहा।
मैं आपकी सारी बातों का क्रमशः जवाब देते चलता हूँ। जैसे आपने कहा कि का कहीं 1800 मिल रहा है, कहीं 4000 मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। देखिए व्यापारी क्या है कि मुझे आप ट्रेडर बोलो, मैंने आपसे या किसी भी किसान से आज 5 किलो बीज ले लिया कि हमसे किसान ले लेंगे सर्पगंधा के बीज तो मुझे लाभ मिल जाएगा। मैंने आपसे 2000-3000 रुपया केजी में ले लिया, ठीक। अब उसे मैं 4 में बेच रहा हूँ, इत्तेफाक से वो बीज नहीं बिका तो मैं तो फेंकूंगा नहीं, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। अगले साल मैं उसे फिर झूठ बोल के कि ताजा बीज है ले लो, रेट घटा दूंगा, क्योंकि 4000 में बेचेंगे हम, 1800 में जितने में बेचे, क्योंकि रफ हो अच्छा है, हमें लाभ मिल जाए। किसान के बीज इसलिए मैंने कहा जैसे आप सर्पगंधा लगाए हो, आपके यहाँ फूल बीज बनना है, अब आप उसे तोड़ के रखे हो तो आपकी गारंटी है कि 30-35% जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन हमें पता क्या है कि गुजरात में आप कहाँ पर हो, आपने किया है, या एमपी में कहाँ हो, मैं आपसे बीज मांगू, ये समस्या है ना। जी जी जी। इसके लिए सिर्फ यही काम देते हैं कि मेरे पास कुछ, आप मेरा नंबर नोट करें, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये ट्रेडर्स हैं कि क्या है। लेकिन किसान जो मेरे साथ कुछ कर रहे हैं, मैं उनसे आपको दिला सकता हूँ। जी जी जी। नहीं, उसी तरह हम लोग को एक ऐसा करना चाहिए कि लोगों को मतलब एक उचित रेट पे बीज मिल सके, थोड़ी मात्रा में ही मिले, वो अपना पहला प्रयोग कर लें। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई प्रोत्साहन करिए, मिलेगा, हाँ प्रोत्साहन मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए जी, तो ये हो सकता है। अब ट्रेडर्स क्या बात है, जैसे आपने एक पुस्तकों के बारे में पूछा ना, इस पर कई पुस्तकें हैं, 2 का नाम मैं बताता हूँ। आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में, गुजरात में, कहाँ कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ पर? बिहार में मैं समस्तीपुर से हूँ। जी अच्छा, मैं रहा हूँ झरिया धनबाद, पहले बिहार था, अब झारखंड का है। मैं और वहां लखनऊ में भी खेती करता हूँ। जी, मैं लखनऊ में भी खेती करता हूँ। कहाँ पर? ये सीतापुर रोड में जी यादव चौराहा है, जी आईएम चौराहे के पास यादव चौराहा, कमलाबाद कोडरी गांव है, वहीं पे हमारा 20 एकड़ का है प्लॉट। जी, अभी वहाँ खस और सतावर और मंडूक परनी ठीक और लेमन ग्रास लगी हुई है। जी, ठीक है। तो मैं आपके आपके फार्म हाउस से ज्यादा 40 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जानते हैं? जी जी मैं अभी शाहजहांपुर में ही हूँ, जी और मैं वहीं से आपसे फोन से भी बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद में मेरा खेती वेती है, यहाँ भी है। जी जी तो आप तो बगल के ही हो, सीतापुर और ये सब बेल्ट में तो खास लेमन नहीं हो। तो जी। आपका जो है बीज लेने का, अब आप यहाँ के हो तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? लखनऊ में आप खेती यहाँ सीतापुर करते हो, तो आपको ये नहीं पता है कि सर्पगंधा किसान कौन करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में वो चीज दिक्कत होती है ना, लखनऊ तो सीमैप है, इस कारण से वहां से सूची मिल जाती है, जी लेकिन बिहार में उस चीज की प्रॉब्लम है। यार, बिहार में भी सीमैप तो होगा ही, क्योंकि धनबाद में था नहीं कोलमा नहीं, सीमैप के पास। जी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, अच्छा, नहीं यहाँ होगा। नहीं है। हाँ ये हो सकता है। तो पटना को आप सेंटर बनाइए, और किस किसानों को वहां से आप, जैसे आप यहाँ जुटे हैं वहां जोड़िए, तो उनको लगवाइए। वो 10 बिस्सा से शुरू करें, न बीघा एकड़ से शुरू करें, तो छोटे से जोड़ के ही हम लोग तैयार करें। कुछ हमारे भी परिचित हैं, आरा वारा में जी, है। अभी मैंने कुछ ग्रुप बनाए, तो 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ में कर अभी जिन्होंने किया है, अभी सर्पगंधा कर रहे हैं। कोई लोग अलग कुछ लोग अभी ये सतावर कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोग हमारे मित्र बने हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। हाँ बस, तो ऐसे होगा प्रसार मित्र। क्योंकि किताबें, एक बात और सुन लो, जो किताब लिखते हैं वो खेती नहीं करते, जी जी जी। और जो खेती करते हैं उनके पास समय नहीं है कि वो किताब लिखे। मैं गलत कर रहा हूँ कि सही, आप बताओ। नहीं नहीं, सही बात है, तो सही हमें बात। आपको किसान किताब से वैज्ञानिक ज्ञान लेना है, और किसान का अपना अनुभव लेना है। इन दोनों के मिक्सचर से हमको पैदा करके ट्रेड करना है। जी जी तो जी, हम आप जुटे, यही आप करो वहां के लिए। और अगर आपको सर्पगंधा का नहीं मिलेगा तो आप तो मेरे पड़ोसी हो,
मैंने अभी नंबर बताया है, मैं आपको सर्पगंधा कर जो भी आप चाहोगे हम उपलब्ध कराएंगे, आपका सहयोग देंगे। और जो आप जानते हो हमें भी सहयोग दो। मैं कोई महारथी नहीं हूँ, आपकी तरह एक किसान ही हूँ। मेरा अपना अनुभव लो, आप अपना अनुभव दो, मिल के हम लोग काम करें, 2 पैसा से जीविका बढ़े। जो किसान आज बर्बाद पर है, कम से कम उसकी आर्थिक उन्नति हो सके, वो भी समाज में कह सके कि मैं भी एक व्यापार करता हूँ। जी 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 जी। और ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला सर? जो उन्होंने बताया कि 40 से 50 फीट की दूरी पर, अभी आपको किसी वैज्ञानिक ने कहा, हाँ सीमैप के वैज्ञानिक ने बताया जी, उन्होंने ही सही कहा था। डेंस में क्या होता है ना जी, हेलो, डेंस में जी जी देखिए, जब क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है कि अगर आप निकट 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 है तो बाय एयर होना ही होना, वो आप कोई रोक भी नहीं सकता। ऑर्गेनिक में भी कहा जाता है ना, बीज, अगर आप बीज बनाएं, किसी चीज का बीज आप ले लेके हम बीज बनाएंगे ना, तो आपको भी इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपका अगल बगल खेती न हो, नहीं तो आप ये हाइब्रिड हो जाएगा। तो वो हाल जो वैज्ञानिक उन्होंने सीमैप से मैं भी जुटा हूँ, हमारे यहाँ भी जाते हैं। मैं तो नमामि गंगे में जुड़ा हूँ। मैंने अपना खस लेमन ग्रास ये जी सब जी जो किया है ना, जी जी लेमन ग्रास का पौधा नमामि गंगे में दे दिया और खस बेच दिया कन्नौज का व्यापारी के यहाँ। तो जी जी अब आपके तरफ तो कई यूनिट लगे हुए हैं ऑयल निकालने के। आप इसे बिहार में भी एक किसान है, मैं देखिए मेरे डायरी में नंबर होगा, वो लेमन ग्रास का बहुत लंबा काम है, आपको नोट नंबर दूंगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं जी उनका जी नंबर आपको बताऊंगा। जी जी उनसे मिलिएगा ना, वहां पर लेमन ग्रास खस का बहुत अच्छा काम कर। जी 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 जी। नहीं मैंने अपने अभी अपने घर पे हम पूरा ऑर्गेनिक ही करते हैं। और अभी थोड़ा सा वो जंगल, एक चीज और सर, ये जंगल कृषि में अगर हम कोई मेडिसिन को स्टार्ट करें तो उसमें तो हम लोग खुदाई करते नहीं है जंगल कृषि में। तो मेडिसिनल चीजों को हम लोग उसमें कर सकते हैं। जैसे एक तो खस तो हम लोग करते ही है जंगल कृषि में, लेमन ग्रास करते ही हैं, वच भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं, सिट्रोनोला भी तो कर ही सकते। आपके यहाँ पानी होगा तो बच भी हो जाएगा बढ़िया। हाँ हाँ, नहीं जंगल कृषि में बिना खुदाई किए हुए जहाँ खेती की जाती है उसमें हम लोग किन प्रकार के हर्बल को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि आसानी से हो जाए? देखिए हम हर, लेकिन हमारे ये एग्रोनॉमी वाली जो फसलें हैं, जो जंगल है, हमारे यहाँ में कई ऐसी फसलें हैं जो कि रूट पर डिपेंड है, जिनका ट्यूबर है, राइजोम है, वो जी जी बिकता है। जी ठीक है, जी कुछ की जी सिर्फ लिफ्ट बिकती है, जैसे स्टीविया। जी 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 फ्लावर से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ उसकी पत्तियां बिक जाती हैं। जी जी अकरकरा का पूरा पंचांग बिक जाता है, काल मेघ का पूरा पंचांग बिक जाता है, तुलसी का पूरा पंचांग पूरा बिक जाता पंचांग है। बिक जाता है। तो जंगल बेस पर तो हम लोगों को ये हमारी जो जड़ी बूटियां हैं ये उसमें नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अब जैसे सिट्रोनेला हुआ, लेमन ग्रास हुआ, ये वेटिवर हुआ, ये सब हम लोग जो करते हैं तो ये जी ऑयल बेस हुए। हालांकि यूज मेडिसिनल में भी है जी ये, जी लेकिन ये एसेंशियल ऑयल में आ जाते हैं। जी जी और हम लोगों का ये है मेडिसिनल का। तो जंगल वाले देश में, अब देखिए पहले हमारे देश में कहाँ से सतावर आती थी, जरा आप कभी सोचे हैं? ये मूंगफली कहाँ से आती थी, सर्पगंधा कहाँ से आता था? वाइल्ड का क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वहां जी न वहाँ केमिकल पड़ा है। वो पौधा पैदा हुआ, 6 महीने की लाइफ है, सरवाइव किया, फिर गल गया, ठीक, उसके जी जी बीज छितरे, फिर अगले बार वो डस्ट निकला, फिर सरवाइव किया, किसी ने नहीं उखाड़ा, फिर सड़ गया। तो नेचुरली में क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जंगल का हो गया है दोहन। अब हम लोग इसको ले आ रहे हैं एग्रीकल्चर पर, क्योंकि विश्व में मांग ज्यादा है। और अब चाइना की नकल हम लोग करते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटी में उसका 37% जो है। हमारा तो कभी अश्वगंधा पर बहस होगी और कभी सर्पगंधा पर होगी, नहीं लेंगे विदेश वाले। और कुछ चाहते हैं, जैसे उसके यहाँ एक है ना, अरे वो अश्वगंधा टाइप से जिनसिंग। जी अब जी 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 जिनसिंग जिनसिंग को जो वैज्ञानिकों का बैठा वहां पर अपना लाइजेल लगा करके अश्वगंधा, जबकि अश्वगंधा जिनसिंग से ज्यादा फायदेमंद है।
नहीं, इसको इंडियन जिनसिंग भी तो कहते ही हैं। तो जिनसिंग का देखो, आप आज हमारे आप में अब नया ट्रेड चला है कि अश्वगंधा लिखा है लेते हैं, लेकिन पहले जिनसिंग की रिवाइटल हो, कोई भी देखो अगर जिनसिंग एड है ना तो हाँ। दे दीजिए, एक क्रेज पैदा कर दिया गया। तो कुछ हमारे यहाँ इस टाइप से क्रेज पैदा करें ना, तो इस पर बहुत अच्छा किसानों को भी काम मिल सकता है, भी स्वस्थ हो सकता है। नहीं, कम से कम नमामि गंगे से सर लेमन ग्रास और खस का तो क्रेज हो ही गया है। हाँ, हो गया, बिल्कुल सही। इसके तो पूरे जितने भी गंगा बेल्ट में है सभी जगह मैं किसानों से बात करता हूँ, बहुत सारे किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ यूपी में। तो बहुत लोग अभी कम से कम गंगा किनारे तो सभी लोग के पास खस और लेमन ग्रास है ही, इतना तो है। अभी खस का तो थोड़ा हट, उससे एक फायदा है ना, गंगा किनारे जो मिट्टी कट जाती थी बालू ना, जी जी, वो खस हो और लेमन पकड़ के रखती है, जी जी, मिट्टी कटान रोक देती है, तो फायदा भी है किसानों को। अब इस बार तो फिर इन लोगों का है कि कुछ और भी लगवाया जाए, लेकिन जी। अब देखिए क्या करती है सरकार, की नहीं करती है, अब आगे वाले समय में आने कहो, लेकिन नमामि गंगे अच्छा सर, मैं आपसे बात करूंगा एक साहब, अभी मैंने करीब प्रकार के हर्बल पौधे लगाए हैं बिहार में, बहुत और अच्छा अभी करीब 100 तरह के और लगाने हैं मुझे। तो मैं आपका नंबर ले लिया हूँ और उस पे मैं आपसे संपर्क मेरे भी करूंगा। जो पौधे होंगे, जो भी होगा, मैं आपका कहूंगा। जी 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 सर, जी और सर। आपसे भी कुछ सीखूंगा, बड़ा अच्छा है भाई, अगर ऐसा हर्बल बना रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसे बने, और नहीं भाई नहीं, लोग भी तैयार हो। एक तो कोटा में सर गोयल ग्रामीण संस्थान है, अगर आप जानते होंगे, पवन टाक जी हैं, यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया है एग्रीकल्चर में, बहुत अच्छा मॉडल बना रखा है। मैं आपको उनका जो हर्बल गार्डन है वो भी भेज दूंगा, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है, और ये उन्होंने नंबर पौधे का ये मेरा नंबर व्हाट्सएप का भी है, जो 9935 मैंने दिया चयन है ना। कैसे किया है, नीचे किस लेयर पे लगने चाहिए, बनाई है क्या? पवन जी, जी सर, हेलो, जी सर। ये मेरा नंबर जो आपने पवन नोट टाक, किया है पवन के व्हाट्सएप पर टाक। भी है जी। तो उनके पास जो जी उन्होंने जी, मैं बनाया आपको है, भेजता जो हूँ, हम लोग का ग्रुप है पवन जी। फोटोग्राफ होगा, भेजिएगा व्हाट्सएप पर। बहुत अच्छा प्रयास किए हैं और अच्छी बात है। श्याम जी, जी जी, अगर वो अगर वीडियो भी हमें पवन जी का अगर आपके पास नंबर है तो आप ग्रुप में सभी को शेयर कर सकते हैं, जिसको सभी से फायदा मिले। और हम ट्राई करेंगे कि एक बार सर के साथ पवन जी को भी हम बुलाएं, तो एक आपका नॉलेज और उनका नॉलेज जब मिलेगा तो कुछ और ही निकलेगा बाहर। जी जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, तो मैंने भी टोका ना कि हाँ जी, जोड़िए उनको। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। जी जी जी, श्याम जी जी कुमार जी, जी आप और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, तो वहां पे भी आप कनेक्ट रहेंगे सर से। जी 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 और सर, जी सर। मैं ऐसे देसी बीज पे ही काम करता हूँ। मैं अभी पूरे इंडिया में जितने भी देसी बीज के कलेक्टर्स हैं, या जो कंजर्वेटर्स हैं, या फिर कमर्शियल कर रहे हैं, सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। पूरे इंडिया में हमने एक लिस्ट बनाया है कि किसानों के लिए कि कौन से किसान को कहाँ से बीज लेना ज्यादा उचित होगा और कम पैसे में उपलब्ध हो जाएगा। तो ज्यादा वही मैं लंबी हर्बल लिस्ट पे है, भी कर रहा हूँ कि हर्बल की लिस्ट बना के लोगों को दूं। ज्यादा लंबी लिस्ट है, अगर जी सर। हो ना तो भेजना, आप अपना भी नंबर मेरे उस पर रेफरेंस दे के भेज देना। आप तो एक तो बिहार के लोग वैसे ही क्रांतिकारी चमत्कारी मैं होते हैं, आप सब्जी और ग्रेन्स पे अभी ज्यादा काम। जी, नहीं, जी बहुत सर, अच्छी जी सर, बात जी। है। आप सबसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई, कम से कम पहली बात तो लोगों में जिज्ञासा जो थी, वो उसका कुछ समाधान तो हुआ, मुझे भी कुछ पता चला कि कहाँ कहाँ क्या किया जा सकता है। जी सर, जी 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 सर। जी जी, अनूप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनूप जी। जी सर, मैं ये पता करना चाह रहा था मिश्रा जी से जी जी कि तुलसी का जो हमारे पास है, तुलसी का बीज पड़ा हुआ है जी, जी, वो कितना लगभग केजी है? कुछ किसानों के पास है जी, 20 किलो के आसपास हो सकता है जी। जी, रामा और ये श्यामा क्या किस की है? श्यामा तुलसी है, ऑसिमम सैंक्टम जी। अच्छा, जी, जी जी ये बीज हमने नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से लिया था, उन्होंने दिया था हमें।
दिल्ली से? उसी को तैयार किया था हमने। दिल्ली नहीं से? सर, ये हमारे जोगिंद्र नगर में है। हिमाचल से ना? हिमाचल में, हाँ, जोगिंद्र नगर में है इनका, जो हाँ, डायरेक्टर बैठते हैं वहाँ जी। जी जी। तो अगर जी आप बेचना चाहते हो तो अब तो सीजन आ रहा है, कुछ किसान लगाना चाहें तो हम आपका बीज बात करें निकलवा देंगे। हाँ, तो क्या रेट मार्केट में आजकल क्या रेट है इसका लगभग जी? नहीं, अभी तो हम रेट नहीं बता पाते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो हमारे किसान किए थे अपने मतलब का बीज रखे हैं, तो बेच नहीं रहे हैं। हम पता भी कर जी लेते हैं, आपने मेरा नंबर लिया है ना? जी जी। हाँ, तो आप मुझसे बताइएगा, और आप अपने यहाँ मार्केट में क्या रेट लिए थे, क्या रेट से आपको लाभ होगा, ये तो बताइए। रफ टफ तो मैं निकलवा दूंगा, क्योंकि तुलसी करने सर वाले ऐसा है ना, हमें तो मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो है जी। उन्होंने दिया था जी, हमने तैयार किया वो, हमें तो मार्केट का पता नहीं इसका रेट क्या है जी। अच्छा जी जी जी। जी। देखिए, यूपी में अरे वो ये ठीक। भी अभी ये हमारे साथ तो बिहार के जो भी आपके पहले जो भी बातचीत हो रही थी, जी वो जी। तुलसी भी किए हैं, हम भी लेमन ग्रास ये सब किए हैं। तो हमारे यहाँ 200 से लेके 300 350 तक का तुलसी का बीज बिका। हेलो? जी जी जी। जी जी सुन रहे हैं। जी सर। हाँ, अब लास्ट टाइम पर थोड़ा रेट चढ़ जाता है, नहीं तो किसान लेना चाहते हैं या और जो संस्थाएं लेना चाहती है तुलसी ब्रांड लेवल पर करते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। अब आप अपना लाभान करके हमें बता दीजिएगा, मैं राइट। बिकवा दूंगा। चलो, मैं अपने कुछ लोगों से पता कर लूंगा उनके पास कितना अवेलेबल है। ये पता कर लीजिएगा, लेकिन इतना ज्यादा लाभ हम किसानों का ही सहयोगी हूँ, आप भी किसान हो। किसान को बीज कितना सर ज्यादा बिल्कुल से ज्यादा बिल्कुल। पहुंचे, तो कमाए और आगे बढ़ते जाए। हम आप तो ट्रेडर हैं नहीं। जी सर हमारे एक मित्र जो है वो चंडीगढ़ से जी तुलसी का बीज लाए। जी उसको 10 ग्राम की पैकिंग थी जी, जी छोटी पैकिंग, जी। और 60 रुपए में लेके आए उसको वहां से जी। यही सब तो बड़ा गलत काम है। वही है सबसे। हाँ जी। छोटी पैकिंग बना के बड़ा नाम करके, ये अच्छा। चलिए, ले आए, ठीक है, कई ऐसे कर रहे हैं, हाँ लेकिन यार ये चलो, अच्छी बात सर ये हमारे अभी हम आपके साथ जो बिहार से जुड़े हुए थे, जी। श्याम श्याम मैं कुमार उनका जी। कॉन्ट्रैक्टर जी। श्याम कुमार जी है उनका नाम। श्याम कुमार। चांद कुमार जी, जी श्याम जी। जी कुमार जी। सर मैं जी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहूंगा जी। आप हाँ जी, देखो, मतलब मैं अनूप जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे सभी जो प्रतिभागी है उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें है ना, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, और सभी लोग आपको ग्रुप में मिल जी जाएंगे, और वहां पे आप सभी से कांटेक्ट करिए। हम जो आज हमारा जो मीटिंग का उद्देश्य है कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें। अगर यहाँ पे और भी किसी ने पूछा है कि विदर्भा में सेलिंग के लिए कोई मार्केट है सर, तो मैं ये किसी कहना, ये किसी ने पूछा है विदर्भा में सेलिंग के लिए कोई मार्केट है क्या? नहीं, मैं सुन नहीं पा, बिदार कंद। ये कोई लोकेशन का नाम बता रहे हैं, तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि हो सकता है सर को पता नहीं हो कि आप किस लोकेशन से हैं और वहाँ के क्या नहीं, मार्केट है। किस डिस्ट्रिक्ट की बात है, क्या है, तो पूछे तो थोड़ा बहुत हो तो मैं बताऊं। महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद? कहाँ कहाँ कहाँ, क्या कह रहे हैं? कुणाल आप थोड़ा क्लियर करेंगे, आप क्या बात करना चाहते हैं? विदर्भा कोई लोकेशन है या कोई डिस्ट्रिक्ट है? अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ, क्या करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, या क्या जिज्ञासा है इनकी? एक मिनट में कुणाल उनको, सारे तो मैं समझ। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ सर, कुणाल को। जी जी कुणाल आप बोल सकते हो। हेलो सर, हमारे रीजन में ऐसे मेडिसिनल प्लांट वगैरह कोई लेता ही नहीं है सर। यहाँ पे सर मार्केट नहीं है उसका सेलिंग के लिए। जी। ये कहना चाहते हैं कि, मेडिसिनल प्लांट, जी जी बोलिए। सर मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई मार्केट नहीं है सर हमारे यहाँ पे। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मैं, हाँ ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। किस डिस्ट्रिक्ट से? यवतमाल, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। यवतमाल। तो वही मैंने कहा कि हाँ डिस्ट्रिक्ट बताओ भाई, अब गांव के नाम से तुम यवतमाल से सुन लीजिए। सर, विदर्भ रीजन है ना। औरंगाबाद आपके यहाँ से कितना पड़ता है? 550 सर, 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। अरे, उससे अच्छा तो बॉम्बे ही है। नहीं, बम्बई में तो
सारे एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं। तो यार अब ये तो अच्छा, आप यवतमाल पे हो, यवतमाल हम लोगों ने खूब नाम सुना हुआ है, महाराष्ट्र में अच्छी जगह है। हाँ। तो नागपुर कितना पड़ जाता है? नागपुर पास है सर, 120-130 तक पड़ जाता है। हाँ, तो नागपुर तो महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल भी है और वहां भी मार्केट है। हाँ। आप एक काम करो, अपने यहाँ करने से पहले एक बार नागपुर जो है, जितने भी जड़ी बूटी वाले होलसेलर हैं, जहाँ पंसारी बेचते हैं, उनसे पूछोगे, आपके यहाँ भी पंसारी ला के बेचता होगा, पूछो तो बता देगा। वहां एक सर्वे कर लो आप, तब लगो कि क्या डिमांड है, क्या यहाँ बिकता है ज्यादा, तो अब क्या आपके यहाँ हो सकता है, फिर आपको उसका रेट और उसका क्या चलता है सब जानकारी लेना पड़ेगा मार्केट। जी। कुणाल जी आपका आवाज सर बहुत हाँ धीरे सर, आ वही रहा है। मार्केट की जानकारी लेता हूँ सर, उसका रेट क्या है। समझ सर, में वही क्या मैं कह मैं समझ गया राजेंद्र जी। कुणाल जी ये कह रहे हैं कि ये मार्केट का थोड़ा सर्वे करेंगे और उस पे काम करेंगे, जो आपने बोला है उसमें। हाँ, तो मार्केट का सर्वे कर लें, जो फसल की जानकारी आप चाहेंगे मैं आपको बताऊंगा, और उसमें कुणाल जी आपकी दूसरा मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी मार्केट को ढूंढने का जो चीज है ना आजकल, जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गई, बहुत सारी ऐसी डिजिटल तरीके हैं जिनसे हम लोगों को पकड़ सकते हैं, या फिजिकली हम वहां जाएं जहां पे इन चीजों का व्यापार हो रहा है। डिजिटल आजकल तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे डिजिटल नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, उनके लिए है कि वो फिजिकली जाए और Physically। जहाँ पे उनका बिजनेस हो रहा है उनसे पूछे, उनसे बात करे जाके कि आप कहाँ से ला रहे हो, कैसे आ रहा है आपके पास में। हाँ जी। अच्छा, ये एक बार फिजिकली जरूर करें, हम अपने हर किसान भाइयों से कहते हैं, सुन लीजिए, जो आपके एज के हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, वो डिजिटली पता कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी से पर्सनली मिलते हैं, देखिए हमारी आपकी आज देखा देखी हुई ना सारे किसान भाइयों के साथ, जी जी। एक दूसरी जिज्ञासा होती है। जब आप उस ट्रेडर से मिलेंगे ना, तो उसके बाद अब आप डिजिटल भी काम करोगे तो आपको सब बड़ा इजी लगेगा। एक बार जरूर सर्वे करें आप। हाँ नहीं, एक जी 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 जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरा ये सुझाव है कि कोई भी किसान हो, एक बार मार्केट खुद निकलिए, तो क्या होगा कि एक दुकानदार से हम नहीं मिलेंगे, वहां पर एक है, दो है, तीन है, चार है, मिले, कुछ बैठाएंगे, कुछ हमें नहीं बताएंगे, कुछ बताएं, तो एक हमारा दिमाग जब कैलकुलेशन लेगा ना, फिर हम डिजिटली जब सर्च करेंगे तो सब क्लियर होते चला जाएगा, फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो जी 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 जी। धनराज जी, सर्जरी की किताब मार्केट में है ना, तो MS MBBS कर रहे हैं, चलिए हम आप भी किताब ले आए, और मैं भी BSc MSc हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो सर्जरी करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। एक बार एनाटॉमी के लिए फर्स्ट ईयर में जो मुर्दे चिराए जाते हैं, डिसेक्शन कराया जाता है, प्रैक्टिकली जरूरी है, वेन्स, आर्टरी सिस्टम, ऑर्गन समझने के लिए। एक बार खुद मार्केट में घूमना जरूरी है, फिर डिजिटली हो, कंप्यूटर हो, नेट हो, जो हो करो आप। भाई हम अब हमारी आपकी स्थिति अमेजन की नहीं है ना, फ्लिपकार्ट की नहीं है कि सिर्फ हम पूंजी लगा के एक चैम्बर में बैठ गए और माल खरीदे, माल बेच दिए। आप तो जमीन से जुटे हुए लोग हैं और संघर्ष में है कि कैसे चोटी पे पहुंचे। अगर गलत कह रहे हो तो बात काटना। हम लोग आकाश छूना चाहते हैं संघर्ष से, तो हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल। बहुत बहुत अच्छा सर। यहाँ पे तेरा अभी हमारे साथ काफी सारे लोग हैं, अगर कोई और भी कुछ अपना रखना चाहते हैं तो वो रखिए, और मैं चाहूंगा कि जब सर का एक बार और टाइम मिले तो हम एक बार और इस मीटिंग को करेंगे कि बिल्कुल कीजिए, मैं चाहूंगा पवन जी को भी जोड़ूं। हाँ, पवन जी को भी हम उसमें जोड़े, और हम जो करें जो चीजें एक स्टेप बाय स्टेप चले, कि अगर स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस होगी सीड से लेकर, तो उसको एक सिस्टम से हम चलाएं, और पवन जी का जो नॉलेज है वो भी रखें वहाँ पे। जी धनराज जी, आपने बड़ा सही समय पर काम किया। ये है गर्मी के समय, अप्रैल मई, जून से सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स शुरू हो जाती।
तो बड़ा अच्छा टाइम है कि जो करना भी चाहे छोटे स्तर बड़े स्तर, उसके लिए एक समय भी है, मानसिक तैयारी भी है। बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। फिर जब का समय रखिएगा, मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ ऐसी बात में। जी जी, इस बार हमें जुड़ने में थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन आई थिंक अभी आपको भी पता चल गया है सारी चीजों का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब हमें पता चल गया, अब तो टाइम से पहले हम आपके सामने रहेंगे। जी 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 जी, तो अभी मैं चाहूंगा कि काफी सारे लोग हैं अपने पास में। विकास जी है, राजीव जी है, पवन जी है, मनीष जी, कुणाल, कमलेश्वर, श्याम जी, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो रखें यहाँ पे। हाँ धनराज जी बोले। ये मुझे लगता है अभी कुछ इनका वो नहीं आ रहा है किसी का। तो राजेंद्र जी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे और सर? जी नहीं, मैं तो एक तो जो लोग जानना चाहे उन्हें बताया, और कोई जानना चाहे बताएं। हमने तो बता दिया कि देखो भैया, अपना खेत सिस्टम देख के करो, छोटे से शुरू करो, मार्केट देख लो, सफल रहोगे। किताब पढ़ के मत खेती करो कि मैं केसर बो दूं, कस्तूरी बो दूं, ये बो दूं, वो बो दूं, पता चला कि तुम्हारे यहाँ खेत में गल गया। तो थोड़ा सा जो किए हैं उनसे नॉलेज ले लो, सहयोग ले लो, थोड़े से करो और किसान से बीज लो, आगे बढ़ो। और मार्केटिंग में दिक्कतें नहीं आएंगी, हम भी तो आपके साथ हैं, हम भी तो सहयोग देंगे। जी जी, राजीव कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो राजीव कपूर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप हमारे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके सवाल। जी जी पूछे। इन्होंने चैट में कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ सर। क्या? हाँ जी, ये पूछना नमस्कार जी, चाहते। मैं प्रश्न। हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए। ये ये खस की खेती क्या थोड़ा समझना चाह रहे थे कि 1 एकड़ के लिए उसका कितना क्या इकोनॉमिक्स है और उसका कितना पौधा लगाना। जी राजीव जी, ख... जी हेलो, नमस्कार। सुन रहे हैं राजीव जी? जी जी, सुन हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। राजीव जी, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। खस में 2 क्वालिटी है, एक KS1 है, एक है समृद्धि। हेलो। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, अरे आप हाँ जी कहें, हमें लगे कि आप सुन रहे हैं, आप साइलेंट हो जाते हैं तो मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बोलिए। अच्छा, तो 2 क्वालिटी है, ठीक है। जी। और आप इससे लेकर के लगाने का समय एक तो था मार्च फरवरी, वो निकल गया। अब जो आने वाला समय है, बारिश पहली हो जाए, वहीं लगवाइएगा जहां पानी ज्यादा ना लगे, उसी खेत में अच्छा जी। लगाइएगा कि वाटर लॉगिंग ना हो, नहीं तो सड़ जाएगी जड़ें। और उसके बाद थोड़ा ऊंचाई पर खेत हो, बिल्कुल लगवाइए, लाभदायक है। और 1 बीघे में, 1 एकड़ में लगभग आपका पौधे लग जाएंगे 14,000 15,000 स्लिप लगेंगी। पौधे इसके नहीं आते हैं, स्लिप आती है जड़। जी जी, हेलो। इसलिए ठीक है हाँ जी। जी, 14-15,000 जड़ लग जाएगी 1 एकड़ में। आप इसे लगवाइए, 1-1 फीट पर लगवाइए। फिर उसके बाद पानी दे दीजिए, न खाद डालिए, खेत की जुताई कराइए, समतल करा के क्यारियां बना के लगवाइएगा तो आपको सहूलियत रहेगी। फिर उसके बाद जो है, लगवाने के बाद सिंचाई कर दीजिए। फिर बारिश के बाद निराई, सितंबर अक्टूबर में एक निराई होगी। जब आप कीजिएगा तो पौधों में ग्रोथ होगी, वो छिछड़ेंगे, देहाती भाषा कहा जाता है, माने चौड़ाई में बढ़ेंगे, नीचे जड़ बढ़ेगा। जितनी बार आप निराई कराएंगे, जड़ उतना डीपली जाएगी। और जैसे ही दिसंबर जनवरी आए, दिसंबर लास्ट में इसके ऊपर वाली जो फसल है उसे कटवा दीजिए। फिर जितनी लेना शुरू होगी, एक समझ लीजिए कि ये भी 1 साल 2 महीना की फसल है। तेल निकलवाना है अगर प्लांट में, तो जनवरी फरवरी बेस्ट मौसम है इसके लिए। और नहीं बेचना है तो खुदवाइए, फिर जब ट्रेडर से ले लेते हैं जिनके पास
ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है वो ले लेते हैं किलो के हिसाब से, बेच दीजिए और फिर स्लिप को लगवा लीजिए, फायदेमंद खेती है। ऑयल प्रोडक्ट पे मार्केट रेट 12,500 से लेके 14-15,000 बिटवेर ऑयल का दाम है। लेमन ग्रास भी इसी ग्रास भी ऐसे ही लगेगा, उसका जो है 1,200 रुपया दाम है लीटर। इसका पर एक एकड़ में कितना ऑयल निकल सकता है इसमें? 1 एकड़ में जी ना 1 क्विंटल 1 एकड़ में आपका 3 से लेके 5 किलो तक निकल। और कितना रेट बता रहे हैं आप? 20,000 रुपये लीटर? 12,000 रुपया लीटर था तो 25,000 रुपया लीटर तक था। इस समय डाउन है 12,000, 12,500, 13,000 बस। अच्छा जी, चलिए शुक्रिया जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से जी। नहीं, दिल्ली में तो है आप, तो खेती वेती कहाँ पर है? खेती मेरी इधर करनाल में, करनाल में। तो आप बिल्कुल लगाइए, लेमन ग्रास बिटवेल लगाइए। ठीक है जी। अच्छा, जानवरों से कोई नुकसान नहीं, कोई फेंसिंग की जरूरत आपको है ही नहीं। जी 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 ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जी जी, चंद्रकांत जी कुछ कहना चाहते हैं सर। बोलिए चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका, बताएं। चंद्रकांत जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो चंद्रकांत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बोलिए चंद्रकांत जी। सर इनका आवाज नहीं आ पा रहा है, और हमारे यहाँ पे भी थोड़ा मौसम का भी थोड़ा इशू है, इसलिए लाइट चली गई है हमारे राजेंद्र जी हमारे यहाँ। हेलो जी चंद्रकांत जी बोलिए। हेलो, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो क्या सर जी? सुन रहा हूँ, बोलिए। सर जी अभी कौन से पौधे लगा सकते हैं अभी फल फ्रूट्स में? बोलिए, पूछिए। फल फ्रूट्स में कौन से पौधे लगा सकते हैं अभी? कहाँ पर? फल वल के पौधे तैयार करना है। ये चंद्रकांत जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले ये बताएंगे सर को थोड़ा। एमपी राज्य सर, मध्य प्रदेश राज्य से, जिला बैतूल। एमपी से आप बात कर रहे हैं, और आप फल फ्रूट के कौन से पौधे अभी लगा सकते हैं उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। जी सर। तो आप थोड़ा हम बताएंगे इसका किस सोल्यूशन। जिले से हैं आप? बैतूल जिला सर। हाँ? बैतूल जिले से सर। बैतूल। जी सर। अरे तो आप तो भाई समृद्ध राज्य से हो, वहां तो मेडिसिनल प्लांट की खेती बहुतायत हो रही है, इंदौर ट्रेडिंग सेंटर ही है, और आपके यहाँ तो अंगूर से लेके सब कुछ हो सकता है, बढ़िया जमीन भी है उसका बैतूल में। वेबिनार नहीं किया ना अभी तक हमने, इसलिए सर पूछना चाहते थे। जी उसका वेबिनार अटेंड नहीं किया, इसलिए पूछना चाहते थे। अच्छा अच्छा, नहीं तो फल वल चाहते हो, अगर आप फल फूल करना चाहते हैं तो जो आप बैतूल जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो आपको फ्रूट के पौधे फ्री में उपलब्ध करवा देंगे और अनुदान भी दे देंगे। और मेडिसिनल करना चाहें तो उसके लिए इंदौर मार्केट है, और एमपी तो उसके लिए गढ़ है भाई आज भी। जी जी इंदौर एमपी और छत्तीसगढ़ यहीं से तो यूपी में आया है, उत्तराखंड से मेडिसिनल। तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, जी। आपके लिए अंगूर की खेती भी बढ़िया है, संतरा की भी खेती बढ़िया है, अमरूद तो की इसके लिए खेती कहाँ बढ़िया संपर्क करना है। पड़ेगा? हॉर्टिकल्चर विभाग में सर, हॉर्टिकल्चर विभाग में संपर्क करना है। जी इसके लिए कहाँ संपर्क करना है? डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर बैतूल, जी जी विकास भवन वहां होगा, जी वहां सर। डीएचओ पूछ लीजिएगा, बिल्कुल जाइए, वो आपको सब्सिडी भी देंगे, पौधे भी फल के दे देंगे। जी 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 सर, आप और कहाँ से आपके बात कर रहे थे? बच्चे सब कुछ हो सकता है, फल तो आप लोगों की तरफ है ही है, जी सिर्फ सर। अमरूद छोड़ के नहीं, अकेला आपके नहीं, अकेला महाराष्ट्र में है। जी सर। हाँ, आपके यहाँ तो संतरा भी हो सकता है, अंगूर अंगूर जी सर। बहुतायत हो रहे हैं बैतूल में, आप कीजिए। जी सर। जी सर, अगले वेबिनार में सर मुझे अटेंड करिए सर। जी और वेबिनार रहेगा सर तो मुझे अटेंड करना सर। क्या कहना चाहते हैं चंद्रकांत जी आप, वेबिनार? और वेबिनार आयोजित किए जाएंगे सर तो हमें जोड़ने की कृपा करना। हाँ, आप सभी को जोड़ने के लिए
आप जुड़े हुए हैं हमसे, हम आपको चैट के अंदर टेलीग्राम का लिंक हम आपको शेयर करेंगे। कुणाल, कुणाल आप टेलीग्राम चैट के अंदर अपना टेलीग्राम का ज्वाइनिंग का लिंक डाल दीजिए, तो सभी लोग जुड़े रहे और उनको आने वाली मीटिंग का डिटेल पता रहे। जी सर। सर इसमें चैट में आएगा क्या वो? हाँ, चैट में वो आपकी चैट बॉक्स में अभी आपको लिंक डाल देंगे, मैं भी डाल देता हूँ वैसे, नहीं मेरे पास नहीं है। कुणाल आप डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, चंद्रकांत जी का अपना ये सॉल्यूशन हुआ है। और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग का भी ट्रेनिंग होता है? मैं देखो, ये कहना चाहता हूँ चंद्रकांत जी आपसे, धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएगी। वो जो नॉर्मल डिस्कशन है आप हम ग्रुप में रखेंगे। आज हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, जो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर हमारा डिस्कशन था। चलो, हमारा ये पहला मीटिंग था, हम आगे से और भी इसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे कि एक फ्लो में चले और ऑर्गेनाइज्ड वे में बताएं कि किस तरह से मिट्टी से लेके हमें मार्केट तक पहुंचना है। जी तो सर। हम कुछ चीज़ों में भटक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा नया नया है ये और हम इन चीज़ों को अच्छा करेंगे राजेंद्र जी। जी सर, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ सर, आप उसको सेव कर हाँ, इसके अंदर अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप नंबर मत डालिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी भी कि हम एक एक को फोन करके पहुंचे। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए या व्हाट्सएप पे जुड़िए, ठीक है। कौन से ग्रुप? टेलीग्राम चैट के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिला होगा, अभी कुणाल जी ने आपको ड्रॉप किया है। इस तरफ तो नहीं आया सर। चैट, आप चैट में ओपन करिए, चैट में आपको दिख जाएगा। चैट में तो मैंने जो मैसेज भेजा वो आ रहा बस। एक मिनट रुकिए, मैं डालता हूँ। आप डालिए। आया आपके पास, देखिए। हेलो, नहीं आ पाया ना सर उसमें। हाँ आया आ होगा, गया सर। चेक अब करिए आया सर। आपके पास। जी सर। हाँ, आ गया, आप ज्वाइन हो जाइए इनसे, ठीक है। जी। ठीक है, इंडो एग्रो। हाँ वही है जो है, आप जुड़ जाइए उनसे, ठीक है। जी सर ठीक। कुणाल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर, थैंक यू। ओके ओके, चलो ठीक है। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और बोल नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग। ये लक्की पीएस जैसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, स्टार्टिंग से ये अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ पूछा नहीं है अभी तक। सर अनुज जी का Q&A में क्वेश्चन आके सर उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया है। हाँ, क्यूएनए में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उनका सॉल्यूशन हमने दिया था। वो सेशन उनका ही था जो पूछा गया था। चंद्रकांत जी का था, जो अभी सर ने लिया था थोड़ी देर पहले, जो उनके तुलसी के बीजों के ऊपर था, तो हमने उसको कंप्लीट किया है। राजेंद्र जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि अभी कम लोग जुड़ पाए हैं किसी वजह से, क्योंकि हमारे काफी लोगों ने यूट्यूब की चक्कर में रह गए थे और वो चल नहीं पाई थी चीजें, ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। तो मैं चाहूंगा कि हम जल्दी ही अगले 2-4 दिनों के अंदर एक और वेबिनार रखें और मेडिसिनल प्लांट पे पूरा एक ट्रेनिंग के फॉर्मेट में हम लोगों को कुछ डिलीवर करें। ठीक है, हम जो भी जानते हैं बिल्कुल बताएंगे। हाँ, तो और यही टाइम रखिएगा सर, मतलब रात का 8 बजे वाले में ना। जब भी आपका टाइम आपको अवेलेबल हो, क्योंकि हो नहीं सकता नहीं, है कि हमारे पास टाइम है, किसा भाइयों के पास टाइम हो, हम आपको इन सब कामों के लिए जब भी कहिएगा हर सेवा देने पर तैयार है, मैं बिल्कुल रहूंगा। इसके बाद रहिए तो सिलेक्शन आप क्रॉप पर 1-2 फसलों पर मैं बताऊंगा आपको। हाँ, वो हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कौन सी लोकेशंस पे क्या हो सकती है, प्रॉपर वे में हम चलेंगे। तो वो उस रिकॉर्डिंग को लोगों को अवेलेबल करवाने में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अभी जी हमारे जी। पास जितने भी लोग हैं उनको पता है कि हमने किस तरह से हमारा मीटिंग हुआ है, तो रिकॉर्डिंग को वही समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारी मीटिंग होने के बाद में लोग भी अपनी रिकॉर्डिंग देख के उनको भी कुछ नया सीखे। नहीं नहीं सर। फिर भी हम इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, अभी आज इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी ना, तो इसमें होता ही ऐसा है, कुछ लोग जिज्ञासा चाहते होंगे, नहीं पूछे होंगे, अगले जरूर पूछेंगे वो जो उनके हाँ, मन में। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कमलेश्वर, राजीव जी, श्याम जी, विकास जी, लक्की एंड चंद्रकांत जी, राजेंद्र बोर्ड के अभी जुड़े अपने साथ। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, एक बार नंबर रिपीट करेंगे प्लीज।
जी जरूर जरूर, नंबर हम डालेंगे, चैट में हम डालेंगे। मैं चैट में है ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल रहा हूँ और सर के नंबर भी डाल रहा हूँ। सर आपका Thank you very नंबर, हाँ मैं सर का नंबर डाल रहा हूँ, आप सब जुड़ सकते हैं उससे से, ठीक है? जी जी, थैंक यू। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं डाल देता हूँ। अच्छा, अच्छा। सभी चैटिंग बॉक्स से सर का नंबर ले लीजिए, ठीक है? देख लीजिए, आप सबके पास आ गया होगा। सबको नंबर दिख रहा है सर का? जी चंद्रकांत जी कह रहे हैं उनके पास नंबर आ जी चुका आ है। गया आ गया। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम एक और इसके ऊपर एक पूरा ब्रीफ रखेंगे, 2-3 घंटे, जो भी 1-2 घंटे का जो भी हो सकता है सर की तरफ से मैं डिस्कस करके नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करके आपको जल्दी से ही उसके बारे में अपडेट करूंगा कि मेडिसिनल प्लांट में हम प्रोसेस टू प्रोसेस चलेंगे नेक्स्ट टाइम। और जो आज का जो हमने सेशन रखा ना डिस्कशन अभी तक का, वो डिस्कशन हम रखेंगे राजेंद्र जी सबसे एंड में। ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो 1 आधे घंटे का जो भी चलेगा एक साथ, उसमें उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स होगी या सॉल्यूशंस होंगे या कौन सी लोकेशंस पे कौन क्या कर सकते हैं, मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले से करके रेडी रखेंगे, तो वो थोड़ा यूजफुल होगा सभी के लिए। ठीक है, हाँ अभी कोई कुछ कहना चाहता है? विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? विकास जी राजीव जी कुछ बोल रहे हैं, राजीव जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं जी, नहीं हो गया मेरा। ओके अच्छा सर मैं अभी मुझे लगता है कि सबके क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं और ज़्यादा लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं अपने यहाँ से। चलिए अगले मीटिंग में रखिए सबको। हाँ एक हम अगला मीटिंग भी रखेंगे, उसके अंदर हम सारी चीज़ें रखेंगे। तो मैं समाप्त करता हूँ राजेंद्र जी अभी इस मीटिंग को। जी जी धन्यवाद सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 ओके।